Good morning, everyone. Any doubt from previous class? Clear हुआ? Durkheim, the social fact of Durkheim clear हुआ? क्या है social fact? A social fact is a way of thinking, feeling, action which are external to individual, right? Which are external to individual and coercion and constraint. Yes, यही था social fact. ठीक. डरखाइम का मेन थ्योरी क्या कहती है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी थ्योरी का? क्रक्स सोसाइटी इज स्वी जेनेरस, सोसाइटी इज यूनिक एंड इट इज सुप्रीम. सोसाइटी जो भी है वो सोसाइटी है. सोसाइटी क्रिएट्स ऑल अदर थिंग्स, राइट? देन यहां तो चालू बता रहा है. क्लियर? डुरखाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? सेंट साइमन, आर यू श्योर? हर्बर्ट स्पेंसर्स. एंड इनसे कौन, इनकी थ्योरी को इंटरप्रिटेट किसने किया था? टालकट पार्सन. क्लियर? ओके. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल फैक्ट? CEGI. C constraint, E external, G generalization, I independence. मतलब सबके क्लियर है? ओके. Then what are the types of social fact? There are two types, material and non-material, and non-material social fact is the heart of Durkheim theories, right? Okay. Then what are the methods or methodology in Durkheim theory? Rules of observation, rules of classification, rules of generalization and rules of distinction. Clear? यहाँ तक अपन गए थे. यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? ठीक, आगे चलते हैं. नाउ क्रिटिक्स. क्रिटिक्स की बात करें, क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स में सबसे पहले इनको आपस में ये लोग थ्योरी बनाएंगे. थ्योरी को क्रिटिक्स भी करते रहते हैं एक दूसरे की को. तो जब डरखाइम ने थ्योरी बनाई सोशल फैक्ट, उन्होंने बोला सोशल फैक्ट क्या है? सोशल फैक्ट इज अ थिंग, और थिंग क्या है? सोसाइटी, विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल वैल्यू, राइट? विच हैव सम एम्पिरिकल वैल्यू और साइंटिफिक. तो मैक्स वेबर बोलते हैं मैक्स वेबर ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया ये कह के कि जो एमिल डुर्कहाइम है वो क्या कर रहे हैं? सोशलोजी डेवलप कर रहे हैं नेचुरल साइंस के बेसिस पे, जो कंप्लीटली क्या है? एक ब्लंडर है. इट मींस यहां पे एक लाइन ऐड कर लेना, कीवर्ड है इनका मैक्स वेबर का. ये बोलते हैं कि इट इज जस्ट लाइक गैदर लाइक पेवल्स ऑन द बीच. इनका स्टेटमेंट था गैदर्ड लाइक पेवल्स ऑन द बीच. दैट मीन्स आप बीच पे जाके पेवल्स इकट्ठे कर रहे हो, कोई सेंस है उसका? कोई सेंस नहीं है. उसी तरीके से डरखाइम की थ्योरी जो है सोशल फैक्ट, उसका कोई वो नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सेंस नहीं है. ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ नेचुरल साइंस के बेसिस पे सोशलॉजी की डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज लाइक व्हाट? गैदरिंग लाइक पेवल्स ऑन द बीच, राइट? देन निकोलसन भी उनको बोलते हैं कि ये क्या है? मोस्ट अनसाइंटिफिक थ्योरी है. क्यों है मोस्ट अनसाइंटिफिक थ्योरी? बिकॉज अनसाइंटिफिक थ्योरी इसलिए है, इन्होंने पूरी तरीके से इंडिविजुअल को इग्नोर कर दिया है, राइट? फर्स्ट क्लास? ओके. तो जस्ट टेक 5-10 मिनट्स, ये खत्म होके नई थ्योरी स्टार्ट होगी तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, ठीक है? तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इट इज कंप्लीटली अनसाइंटिफिक. क्योंकि अनसाइंटिफिक क्यों है? क्योंकि आइडिया इज सुप्रीम. ये बोलते हैं कि आइडिया सुप्रीम है. कहीं ना कहीं कोई लॉजिक निकल के आया है तो इंडिविजुअल से निकल के आया है, और आप इंडिविजुअल की थ्योरी निकल के आने के बाद आप बोल रहे हो कि हमारे पास क्या नहीं है? इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है, सोसाइटी सुप्रीम है. तो ये अनसाइंटिफिक चीज की बात कर रहे हैं बाय इग्नोरिंग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ठीक है? देन और अगर इंसान में कॉन्शियसनेस होगी नहीं तो डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल?
एनिमल में कोई कॉन्शियसनेस तो होती नहीं है, तो फिर तो वो एनिमल हो गया ना। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? इमोशंस का फ़र्क है, फीलिंग का फ़र्क है, मेंटल एबिलिटी का फ़र्क है, और यही सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या हो गया? इंसान जानवर ही हो गया, राइट? इसकी बात करते हैं। देन आते हैं आपके जॉर्ज कैथलीन। जॉर्ज कैथलीन कहते हैं कि सोसाइटी में कोई भी चीज़ होती है कोई भी चीज़, जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए सोसाइटी में इंडिविजुअल का माइंड मैटर करता है। इंडिविजुअल, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा है, और वंस इन इट एस्टेब्लिश वो क्या हो गया? सोशल नॉर्म बन गया। तो इंडिविजुअल ने क्रिएट किया ना, इंडिविजुअल को क्रिएट तो ये मान रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं वो सोशल नॉर्म बन गया, अब इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कैथलीन कह रहे हैं कि आप फिर से इग्नोर कर रहे हो, सोसाइटी में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है, ये जो नॉर्म्स बने हुए हैं, इन शॉर्ट उनका कहना है ये जो नॉर्म्स बना गए, इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी से नॉर्म्स तो बन गए, अब वो नॉर्म्स ब्लाइंड फोल्ड करके थोड़ी ना एक्सेप्ट करता है इंडिविजुअल, उनको फॉलो करने के लिए भी तो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस है, उसके बेसिस पे ही तो फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ क्लास ले रहे हो सोशियोलॉजी, आप लोगों ने क्लास ली, ठीक है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू आप लोग ने आ गए, लेकिन इंडिविजुअल भी तो था ना कि हमारा इंटरेस्ट है। अब मैं सही पढ़ा रही हूँ, गलत पढ़ा रही हूँ, या क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो क्लास स्टार्ट हो गई, उसके बाद भी तो आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मैटर तो करेगा ना उस चीज को फॉलो करने के लिए, कि नहीं करेगा? दैट मीन्स इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मैटर्स अलॉट, थ्योरी से पहले भी और थ्योरी को एग्जीक्यूट करते टाइम भी। यही कैथलीन बोल रहे हैं, इंडिविजुअल मेयरली डू नॉट फॉलो द कलेक्टिव सेंटीमेंट, को जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करे, थ्रू द इंडिविजुअल एफर्ट, विजन, विजडम, दे चेंज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। Social reformer, evolutionary come in this category, but social fact does not consider। जो आपके रिवॉल्यूशनरी वगैरह हैं वो भी तो एक तरीके से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अब राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने उनकी कॉन्शियसनेस में क्रिएट हुआ कि हमें अबॉलिशन ऑफ सती के बारे में काम करना है, तो उसका कहीं ना कहीं एफर्ट था ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उनका मोरल कॉन्शियसनेस चलता रहा, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उसके बेसिस पे। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि और डर्कहाइम क्या कर रहे थे? डर्कहाइम तो पूरी तरीके से इंडिविजुअल को इग्नोर कर रहे थे। क्लियर? देन रेमंड एरोन भी सिमिलरली बात यही करते हैं कि ये क्या है, डर्कहाइम जो सोशियोलॉजी एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी क्या है? ऑर्थोडॉक्स सोशियोलॉजी है। उस सोशियोलॉजी में क्या है, क्योंकि सोसाइटी में हमें, सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड सोसाइटी, सोसाइटी में हमेशा दो चीजें होंगी, लव है तो हेट भी होगा, ठीक है, सोसाइटी में यूनिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो सोसाइटी हमेशा दो, इंटीग्रेटेड सोसाइटी है हर चीज के, जैसे सिमिलरली एवरी कॉइन हैज टू एक्सपेक्ट, तो उसी बेसिस पे सोसाइटी में भी हर चीज एग्जिस्ट करेगी। अगर सिर्फ लव 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 होगा तो सोसाइटी में जो चेंज चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, वो नहीं होगा, तो उसके लिए हेट भी जरूरी है। यस, तो ये बोल रहे हैं दो चीजें सोसाइटी में साथ चल रही हैं, और डर्कहाइम क्या कर रहे हैं? डर्कहाइम इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव को। डर्कहाइम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फंक्शनल, ठीक है, लेकिन फंक्शनल में वो किसकी बात कर रहे हैं? ही इज अ पॉजिटिविस्ट, तो ये हमेशा कन्फर्मिटी की बात करते हैं, डेविएंस की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। देन पीटर वर्गर भी सेम चीज बोल रहे हैं कि बाय इग्नोरिंग ह्यूमन बिहेवियर आप क्या कर रहे हो? इनजस्टिस कर रहे हो। आप ह्यूमन बिहेवियर मतलब, अब इन्होंने वहां उस वर्ड को, मैं वही चीज बोल रही हूँ, क्रिटिक्स सेम ही चीज बात करते हैं, बस क्या होते हैं उनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। एट द एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ही अवॉइड की जा रही है, ये उसको ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मर्टन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसमें मर्टन की एक थ्योरी है मिडिल रेंज थ्योरी, कि ना तो हमें किसी भी चीज में एक्सट्रीम जाना है, ना ही बहुत कम जाना है। मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं, या ये कि हम एक्सट्रीम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, एक मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकालो। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि आप जो बात कर रहे हो डर्कहाइम, ये डर्कहाइम एक्सट्रीम जा रहे हैं। हर एक्सट्रीम मतलब every reason, जो the cause of every reason or everything behind the society क्या है? सोशल कॉज है। दैट मीन्स एक्सट्रीम जा रहे हो, एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, मिडिल रेंज थ्योरी रिक्वायर्ड। मर्टन कहते हैं मिडिल रेंज थ्योरी की नीड है। देन आते हैं आपके स्टेफन्स कहते हैं आपने इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअल के इमोशंस, इंडिविजुअल की फीलिंग, सब कुछ ही इग्नोर कर दिया, विच इज अगेन नॉट राइट।
सोसाइटी है, सोसाइटी बहुत सारे इंडिविजुअल से ग्रुप बना, ग्रुप से आपकी इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होके वो सोसाइटी बनी। तो दैट मीन्स इंडिविजुअल का इमोशंस फीलिंग मैटर करता है कि नहीं करता? डेफिनेटली करता है। आप क्या कर रहे हो? इंडिविजुअल को पूरी तरीके से ही इग्नोर कर रहे हो, उसकी फीलिंग को, सब कुछ को इग्नोर कर रहे हो। दैट मीन्स इंडिविजुअल की जो सब्जेक्टिविटी है आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर इमिल डुर्कहाइम की थ्योरी सोशल फैक्ट को क्रिटिसाइज किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द सोशल फैक्ट ऑफ इमिल डुर्कहाइम। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें? टफ थी? हाँ, मिडिल रेंज थ्योरी बस इतना समझो अभी के लिए। मर्टन हमारे में थिंकर है, डिटेल में उसमें आएगा, है ना, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है। सिर्फ इतना समझो अभी। मिडिल रेंज थ्योरी, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो हम एक्सट्रीम जाएंगे तुम उस प्रिपरेशन में कि हम 24-24 घंटे तक सो नहीं रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, एक्सट्रीम, या फिर हम 24-24 घंटे लगातार सो ही रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो दोनों एक्सट्रीम फॉर्म हो गई। जबकि तुम्हें क्या करना चाहिए? एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 1 घंटे का वर्कआउट करना चाहिए, देन आपको 12 घंटे की स्टडी करना चाहिए। दिस इज योर मिडिल पाथ। और हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रीम जा रहे हैं। या तो पढ़ेंगे तो 24-24 घंटे पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो 24-24 घंटे तक हम पढ़ेंगे नहीं। तो दोनों ही चीजें एक्सट्रीम हुई ना। वो बात करते हैं मिडिल रेंज में कि हमें एक्सट्रीम नहीं जाना है, हमें मिडिल का पाथ चुनना है। मिडिल पाथ से धीरे 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 क्या मिल जाएगी? यू विल गेट सक्सेस। अभी क्लियर? अभी के लिए इतना समझो बस, ठीक है। और डर्कहाइम क्या कह रहे थे? डर्कहाइम भी एक्सट्रीम जा रहे थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। और डर्कहाइम किसकी तरफ जा रहे थे? एक्सट्रीम, कि जो भी है वो क्या है? सोशल कॉज, सोशल कॉज। तो वो एक्सट्रीम जा रहे थे। यार हर प्रॉब्लम के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन नहीं हो सकता, 2-3 रीजन होंगे। दैट मीन्स कुछ तो मिडिल पाथ निकालो, उसकी बात की गई है। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू सोशल फैक्ट? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? क्या अब इसमें आपने PYQs चेक किए थे? नहीं किए थे। ये ज्योग्राफी हमेशा हद है यार, हर लेक्चर में ज्योग्राफी चल रही है। नहीं, टेस्ट था ठीक है, तो हर लेक्चर में ज्योग्राफी चल रही है आपकी। सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है? मतलब घर में 10 मिनट ये नहीं मिले हैं कि आप PYQs चेक करो सोशल फैक्ट के। मैडम का काम है, यूनिट खत्म होगी तो मैडम अपने आप ही कराएंगी, है ना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैम। हद करते हो सीरियसली। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल फैक्ट। यहां तक कंप्लीट? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं डर्कहाइम का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है। अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो हमारा है दैट इज सुसाइड। Suicide. The question is why Durkheim studied suicide? सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं। So why Durkheim studied suicide? हुआ ये था 1850 के टाइम पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज, इवन कुछ नहीं, सारी यूरोप में क्या हो रहा था? चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे यूरोप में। जब यूरोप में चेंजेस आ रहे थे तो उस टाइम पे डर्कहाइम ने देखा कि एक सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड दैट प्रॉब्लम इज सुसाइड प्रॉब्लम। सो सुसाइड रेट इन यूरोपियन कंट्रीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, और बहुत जल्दी बढ़ रही है और बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो डर्कहाइम ने सोचा कि क्यों ना इसको स्टडी किया जाए। तो जब डर्कहाइम इसको स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट मोर देन 25,000 सुसाइड का डेटा लिया, 25,000, मोर देन 25,000। और उस डेटा को लेके इन्होंने, और डेटा कहाँ से लिया? डेटा लिया इन्होंने पुलिस स्टेशन से, क्योंकि सुसाइड वहीं पर रिकॉर्ड होते हैं, सुसाइड केसेस। कुछ उन्होंने साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स वगैरह जो सुसाइड का बताते हैं कि द कॉज ऑफ द रीजन इज सुसाइड एंड व्हाट काइंड ऑफ सुसाइड। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा फैक्टर लिया। जब पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद ये स्टडी कर रहे थे तो इनको ये समझ में आया कि देयर इज अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी? मल्टीवेरिएट एनालिसिस थ्योरी थी। उसमें दैट मीन्स जो सुसाइड का डेटा था वो कॉमन डेटा नहीं था। एक होता है ना यूनिकनेस, क्योंकि सुसाइड जो था वो कंसिस्टेंसी में था कि अगर जब भी कोई रिवॉल्यूशन या रिवॉल्ट हो रहा है तो सुसाइड रेट बढ़ रही है। देन अगर सोसाइटी में नॉर्मल चीजें हैं तो सुसाइड रेट नहीं है या कम है, मतलब कंसिस्टेंसी थी।
और जो सुसाइड रेट थी वो हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर इंडिविजुअल में अलग अलग थी। तो अपन क्या सोचते हैं, सुसाइड इज अ नेगेटिव फैक्टर एंड द रीजन बिहाइंड सुसाइड आर्स, कौन कौन से रीजंस होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये रीजन होते हैं। दैट मीन्स द रीजन, द एक्चुअल कॉज ऑफ द सुसाइड इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का माइंडसेट कैसा काम कर रहा है उसके बेसिस पे वो सुसाइड करता है। तो अपना जनरल थॉट तो यही है। डर्कहाइम इस थॉट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। डर्कहाइम बोलते हैं कि जो सुसाइड है, सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट। सुसाइड, द कॉज ऑफ द सुसाइड इज एक्सटर्नल, नॉट विद इन अस। हमारे अंदर के जो रीजंस हैं वो सुसाइड के रीजंस नहीं है। सुसाइड इज नॉट अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, सुसाइड इज अ सोशल फिनोमेना, सुसाइड इज अ सोशल रीजन। सुसाइड करने का जो रीजन है वो क्या है, सोशल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। और जो डेटा इनको मिला था उस डेटा के बेसिस पे ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं और ये पहुंचते हैं कि मेल ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं फीमेल से, राइट। मैरिड कपल की सुसाइड कम है किससे, सॉरी अनमैरिड जो कपल है वो ज्यादा सुसाइड कर रहा है मैरिड कपल से, राइट। देन ये कहते हैं कि जो आपके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोग हैं, जो आपके कैथोलिक हैं उसमें सुसाइड ज्यादा है प्रोटेस्टेंट से। दैट मीन्स मेल, यहां पे समझो लॉजिक, मेल सुसाइड ज्यादा है फीमेल से। ये बात कर रहे हैं मेल सुसाइड ज्यादा है फीमेल से। इन्होंने खूब सारा डेटा एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस करके ये पहुंचे कि मेल की सुसाइड ज्यादा है फीमेल से। अब मेल की सुसाइड ज्यादा है फीमेल से क्यों है, उसका रीजन सोशल रीजन है। फीमेल पे उतना सोसाइटी का बर्डन नहीं है जितना मेल पर है। मेल को घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, सोसाइटी क्या कहेगी, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, मेल के ऊपर है। तो उस जो मेल जो है, मेल नहीं, जो सुसाइड जो है वो क्या है, एक सुसाइड जो है सुसाइडोजेनिस फैक्टर है। सुसाइडोजेनिस फैक्टर मतलब वो फोर्स जो आपको सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो सोशल फोर्सेस जो आपको सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो क्या है, सुसाइडोजेनिस फैक्टर। तो ये मेन रीजन है सुसाइड करने का। दैट मीन्स सोशल कॉज मेन रीजन हुए। अब सोशल अगर मेन रीजन हुए तो मेल पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, तो मेल सुसाइड कर रहे हैं। देन मैरिड कपल और अनमैरिड कपल, अनमैरिड कपल ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं या मैरिड कपल, अनमैरिड कपल ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं उनकी। और मैरिड कपल क्यों, मैरिड कपल के पास, मैरिड कपल जो है वो अपना स्ट्रेस बस्टर और क्या है उसके पास, फैमिली है। लेकिन अनमैरिड कपल क्या है, सोसाइटी से जितना फ्री है तो वो उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, राइट। सिमिलरली कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, इनमें सुसाइड रेट क्यों ज्यादा है, कैथोलिक में सुसाइड रेट ज्यादा होने के रीजन, एक सेकेंड, सॉरी, प्रोटेस्टेंट में सुसाइड ज्यादा है कैथोलिक। कैथोलिक क्या था, कैथोलिक्स हु फॉलो द चर्च, राइट, रिलीजन वॉज सुप्रीम। रिलीजन क्या करता है, रिलीजन एक बाइंडिंग फैक्टर था ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो बाइंडिंग फैक्टर आपको जोड़ के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, रिलीजन, यस। तो जो लोग रिलीजन से जुड़े हुए थे उनमें सुसाइड रेट कम थी। दैट मीन्स कैथोलिक में सुसाइड रेट कम थी। प्रोटेस्टेंट कौन हो गए, जो रिलीजन को नहीं मान रहे थे, फ्री विल हो गई वो, तो उनमें सुसाइड रेट ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको क्या दिख रहा था, खुद में। और खुद में अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो अगेन फ्रस्ट्रेट एंड कमिट सुसाइड, राइट। दैट मीन्स देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग मिसमैनेजमेंट बिटवीन व्हाट, आपकी एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल थिंग, राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी क्लियर करना। अब हम यूपीएससी जो क्लियर नहीं कर पाते उन पे प्रेशर होता है, राइट। क्या कर लेते हैं प्रेशर में, वो कमिट सुसाइड, यस। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन वर्सेस द एक्चुअल थिंग, उनका मिसमैनेजमेंट फर्दर लीड्स टू सुसाइड। ये कौन कह रहे थे,
इमिल डुर्कहाइम कह रहे थे, राइट? जब इमिल डुर्कहाइम ये बात कर रहे थे तो इस बेसिस पे इन्होंने क्लियर किया कि क्या है सोसाइटी, सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, दैट मीन्स सोशल फिनोमेना है। अब सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, तो सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट, कॉन्स्टेंट। तो सुसाइड इज अ सोसाइडियोजिनस फैक्टर, दैट मीन्स सोशल फैक्टर। तो सोसाइटी जो थी, सोसाइटी फोर्स कर रही थी सुसाइड करने के लिए, तो कांस्टेंट विवश करती है, फोर्स करती है। देन मैंने आपको वो बोल रहे हैं डर्कहाइम, इट इज नॉट विद इन अस बट एक्सटर्नल, बाहर कौन है? सोसाइटी, तो एक्सटर्नल कॉज भी है सोसाइटी। देन इट इज जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन है सुसाइड में, यस क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे और बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे और डर्कहाइम के अकॉर्डिंग रीजन क्या था? सुसाइड ही रीजन, वो सॉरी सोशल रीजन ही मेन रीजन था। और देन इंटरडिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंस, सुसाइड, इनका जो सुसाइड का रीजन है वो डिपेंडेंट किस पे था? सोसाइटी पे। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी जो रीजन दिखा रही है, इंडिविजुअलिज्म तो था, क्योंकि उस रीजन की वजह से दो लोग हैं, एक सुसाइड कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल पे इंपैक्ट कैसा जा रहा है, विच फर्दर लीड्स टू सुसाइड। तो कहीं ना कहीं सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, यस। डर्कहाइम इसी की बात कर रहे हैं कि सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, the reason behind the suicide is not a psychological but majorly a social cause, a social phenomena, a society main है जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? सुसाइड कमिट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? इंडिपेंडेंस का पॉइंट ये है, इमिल डुर्कहाइम ने सोशल फैक्ट में बोला था कि इंडिपेंडेंस जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट। एवरी सोशल फैक्ट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट को आप समझाते हो तो वो सोशल फैक्ट पे ही डिपेंड होता है, ठीक है? तो इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, सुसाइड जो फैक्टर है वो मेजरली फोर्स किया जा रहा है कहां से? सोसाइटी से। तो क्या एक इंडिविजुअल रीजन तो है कि यहां अगर यूपीएससी नहीं निकला, सपोज तो यूपीएससी नहीं निकलता तो कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं? कुछ करते हैं, सब नहीं करते, मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी है उनके सुसाइड करने के रीजन पे। अगर डिपेंडेंट होते तो सभी कर रहे होते, जो इंडिपेंडेंस फैक्टर है इसलिए सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो कर रहे हैं। वो है इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिपेंडेंस है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? देन सोसाइटी इज एवरीथिंग, सोसाइटी इज एवरीथिंग मीन्स सोसाइटी का फोर्स आया, सोसाइटी ने फोर्स किया। 10 लोग हैं, 10 लोगों में उन्होंने, तभी तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस था, कई जगहों पर कम थी, कई जगहों पर ज्यादा थी, और उसके बेसिस पे जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो था, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ऐसा निकल के आ रहा था कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए ये आगे टाइप्स ऑफ सुसाइड देते हैं, जिसमें वो और एनालिसिस बताते हैं डिटेल में कि जो ज्यादा कनेक्टेड है वो सुसाइड क्या है, जो कम कनेक्टेड है वो सुसाइड क्या है, वो अभी आगे देखेंगे अभी हम, है ना? यहां तक क्लियर? यही जो बताया है वही चीजें हैं। डर्कहाइम वांटेड टू हाईलाइट द सोशल कॉज ऑफ सुसाइड रेदर देन लुकिंग साइकोलॉजिकल। दैट मीन्स क्या देना चाह रहे थे? ये सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुसाइड देना चाह रहे थे, राइट? बाय स्टेटिंग दैट सोशल कॉज ऑफ सुसाइड क्या कर रहा था? इंडिविजुअल के जो कॉज हैं उनको प्रिसीड कर रहा था, और क्या लेकर आ रहा था? सोशल कॉज लेकर आ रहा था। इसलिए शिफ्ट किस में हो गया? इंडिविजुअल मोटिव्स और साइकोलॉजिकल स्टेट किस में शिफ्ट हो गई? सोशल कॉज में शिफ्ट हो गई। देन डर्कहाइम क्या डिफाइन करते हैं? डर्कहाइम कहते हैं दैट, डेफिनेशन लिखो सुसाइड की। Durkheim in his book Les Suicide, Durkheim in his book Les Suicide 1897 defines suicide in any case of death
in any case of death caused by directly or indirectly comma positive or negative action of victim himself which he knows will produce this result. क्लियर? अब यहां पे 4 कीवर्ड्स आए हैं. कौन कौन से? मैं 4 कीवर्ड की बात कर रही हूं. पॉजिटिव, निगेटिव, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. फर्स्ट डायरेक्टली डेथ कौन सी हो गई? जो आप डायरेक्टली कमिट कर लेते हो सुसाइड, आपका इंटेंशन ही था सुसाइड करने का, आप डायरेक्टली डेथ सुसाइड कर रहे हो, दैट इज क्या हो गया आपका? डायरेक्टली सुसाइड. इनडायरेक्टली सुसाइड आपका कोई इंटेंशन नहीं है, बट आपको पता है विच टाइम यू विल डाई, दैट इज कंसिडर एज इनडायरेक्टली. जैसे आर्मी मैन का कोई इंटेंशन मरने का नहीं होता है, लेकिन उनको पता है हम वॉर में जा रहे हैं, सो देयर इज अ चांस कि हमारी डेथ हो जाए. यस और नो? राइट. फायर फाइटर्स उनका मरने का कोई इरादा नहीं होता, कोई इंटेंशन नहीं होता, बट उनको पता है कि हम कहीं आग बुझाने जा रहे हैं तो हो सकता है हम भी उसमें मर जाएं. राइट. तो इनडायरेक्टली ये. देन आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव कौन सी होती है? पॉजिटिव मींस एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन, दो होते हैं ना. तो एक्ट ऑफ कमीशन मींस कि आपने जानबूझ के कोई काम था आप नहीं कर पाए, तो आपने जानबूझ के आप क्या कर रहे हो? सुसाइड की तरफ जा रहे हो. जैसे आपने यू कंज्यूमिंग पॉइजन, आपने जहर खा लिया, तो आप जानबूझ के कर रहे हो. पॉजिटिव डेथ. देन आता है निगेटिव डेथ, कि आप मरना नहीं चाह रहे हो लेकिन फिर भी डेथ हो रही है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ समथिंग. जैसे बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर गए. एक्ट ऑफ ओमिशन, भूख से आप मर गए. तो भूख से कोई मरना नहीं चाहता है खाने की वजह से, लेकिन भूख से कितनी सारी डेथ हो रही है हर साल. राइट. सो ये क्या है आपकी? एक्ट ऑफ ओमिशन, दैट इज निगेटिव डेथ. ठीक है? क्लियर है? कंफ्यूज मत होना. पॉजिटिव निगेटिव और जस्ट इनके नेम है, पॉजिटिव इनको डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव निगेटिव और डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो ये जो आपका पॉजिटिव है वो बेसिकली एक तरीके से डायरेक्टली ही डेथ हो रही है, तो कंफ्यूज मत होना उनमें. तो वो आएगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ समथिंग. नहीं, वो पता है तो उनको बाइफरकेट, एकदम क्लियर कट बाइफरकेशन नहीं होता है किसी भी चीज का. लेकिन इसमें ये है कि एक तो इधर हम बात करें पॉजिटिव निगेटिव में तो निगेटिव में आएगा, इधर हम बात करें आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में तो इनडायरेक्टली में आएगा. ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको दे आर सफर फ्रॉम कैंसर. ठीक है ना? अब कैंसर से उनको पता है वी डोंट हैव मनी, तो वो पॉजिटिव डेथ है या निगेटिव डेथ है? निगेटिव. लैक ऑफ समथिंग. मनी नहीं है ना, तो लैक ऑफ समथिंग, तो लैक ऑफ मनी हो गया, तो निगेटिव डेथ है. अब वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है? इनडायरेक्टली पैसों के साथ भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, और वो डायरेक्टली भी हो सकता है. डायरेक्टली वो कैसे हो सकता है? वो खुद ही अपने आप को गोली मार लें कि हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो उसके फेस पे डिपेंड करता है कि वो कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें एक जिसका कॉन्सेप्ट है इच्छा मृत्यु, तो वो क्या है? डायरेक्टली है. वो चाहते हैं कि हमें गोली मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में हमारी स्थिति और खराब होने वाली है, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. राइट. तो इसकी बात क्लियर हुआ? पॉजिटिव, निगेटिव एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है?
लिस्ट डेफिनेशन लिख लिया? अगेन वही चीज जो मैं समझाई है, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर से सोशल सुसाइड रेट एग्जिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में सुसाइड रेट्स को उन्होंने लिया, राइट, और फिर उसको उन्होंने उस नंबर को रेफर स्टडी करना स्टार्ट किया. Durkheim began to look at the total number of suicidal death contained in public record of the country. जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इन सब में the suicide rates for these countries had been collected between 1841 and 1872 and they contained a substantial amount of information related to, अभी हमने डिस्कस किया मैरिटल स्टेटस के बारे में बात की, रिलीजन के बारे में बात की, ऑक्यूपेशन, जो लोग अच्छी कंपनी में है, अच्छे उनमें है, हु कमिटेड सुसाइड, मतलब हर तरीके के डेटा को उन्होंने स्टडी किया कि सोसाइटी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके उन्होंने डेटा नहीं लिया, हर तरीके का डेटा लेके उन्होंने स्टडी किया. एंड कंक्लूजन पे क्या पहुंचे वो, डेवलप सर्टेन सोशल फोर्सेस टू व्हाट ही कॉल्ड सुसाइडोजेनिक करेंट्स. सुसाइडोजेनिक करेंट्स कौन हो गए, करेंट्स विच डिप्राइव पीपल टुवर्ड्स सुसाइड. करेंट्स मींस हियर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो प्यूपिल को क्या कर रहे हैं, सुसाइड की तरफ कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं कि आप लोग सुसाइड करिए. सो बेसिकली कीवर्ड यहां पे याद रखिएगा, सुसाइडोजेनिक करेंट्स, राइट. तो दीज आर द मेजर कीवर्ड्स जिसकी वजह से सुसाइडोजेनिक करेंट्स क्या हो गए, सोशल फोर्सेस, राइट. वो आपको कंपेल कर रहे हैं, आपको कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं, आपको डिफ्यूज कर रहे हैं टू कमिट सुसाइड. क्लियर. देन बात करें अगेन वही चीज, कैथोलिक हैज लोअर रेट ऑफ सुसाइड, प्रोटेस्टेंट्स अक्रॉस ऑल सोसाइटीज. मैरिड पीपल में कम सुसाइड है, अनमैरिड में ज्यादा है. इवन जिनके किड्स नहीं है, मैरिड में भी अगर बात करें, जिनके किड्स नहीं है वो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, जिनके किड्स हैं वो सुसाइड कम कर रहे हैं. वुमेन लेस सुसाइड कर रही हैं देन मैन से, राइट. वार टाइम पे सुसाइड रेट कम है, पीस टाइम पे सुसाइड रेट ज्यादा है. तो ये सारा एनालिसिस इन्होंने किया, तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो सुसाइड है वो क्या है, सोशल फैक्ट है रेदर देन साइकोलॉजिकल. ठीक है. अब ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुसाइड. Durkheim ने ऑन द बेसिस ऑफ सच मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुसाइड. टाइप्स ऑफ सुसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, द वन इज इंटीग्रेशन एंड द अनदर वन इज रेगुलेशन. Durkheim divide the suicide into two main criteria, one is integration and another one is regulation. Integration means the social bond between the individual and the society. Integration, that means those social bond जो society और individual को जोड़ के रखे हुए हैं, that is integration. And on the basis of integration, this suicide again divided into two parts. The first is egoistic and the another one is altruistic. इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है जो सोसाइटी को और इंडिविजुअल को जोड़ के रखा हुआ है. ठीक है. उसके बेसिस पे इन्होंने क्या डिवाइड किया, इगोइस्टिक और ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड. सिमिलरली रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन बेसिकली वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल और सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. जो रेगुलेट कर रहे हैं वो क्या है, आपके रेगुलेशन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्या होंगे आपके, अनोमिक एंड फैटलिस्टिक. अनोमिक एंड फैटलिस्टिक. क्लियर. इनको याद करने की ट्रिक, फैन किस कंपनी का है, आर कंपनी का है. एक याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे. फैन किस कंपनी का है, आर कंपनी का है. आर मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन में फैन, फैटलिस्टिक, एनोमिक. भूलोगे नहीं, जब एक याद हो जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होगे कौन सा किस में है, राइट.
फैन किस कंपनी का है? आर कंपनी का है। आर मीन्स रेगुलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन कौन से हैं? फेटलिस्टिक एंड एनोमिक। और बाकी अब जो बचे ईगोइस्टिक और अल्ट्रुस्टिक वो किस में आ गए? इंटीग्रेशन में आ गए। क्लियर? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा किस में आएगा। ये तो याद रहता है कि 4 हैं, लेकिन कौन सा किस में है वो भूल जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब बात करें टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक क्या होता है? ईगोइस्टिक होता है आपका इंटीग्रेशन, बेसिकली ये बात कर रहा है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स सोसाइटी में आप जितने ज्यादा जुड़े हुए हो, हाई इंटीग्रेशन, लो इंटीग्रेशन, दिस ईगोइस्टिक इज ऑन द बेसिस ऑफ लो इंटीग्रेशन, and this altruistic is on the basis of high integration. That means the bond, the social bond between the individual and the society is low, so it is considered as egoistic suicide. The bond between the individual and society is high, so it is considered as altruistic suicide. Clear? बात करें altruistic, high integration. आप सोसाइटी से, सोशल बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज दैट मच हाई कि आपको लगता है कि मतलब जो भी चीजें हो रही हैं आप सोसाइटी के लिए करने के लिए तैयार हो, सोसाइटी के नॉर्म्स मानने के लिए तैयार हो, हर चीज करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा जब एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, तो सती प्रथा में सोशल बॉन्ड कितना स्ट्रांग था कि वुमेन बिना क्वेश्चन किए सती होने को तैयार हो जाती थी। यस और नो? तो कहीं ना कहीं इट इज कंसीडर एज द हाई इंटीग्रेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। यस और नो? है ना? देन इसकी बात करें, जो आपके सोल्जर्स होते हैं जो सुसाइड करते हैं, जापान के सोल्जर कामा की जो वार वगैरह में जाते हैं, वो वाले सोल्जर्स जो बॉम्ब लगा के बॉम्ब लगा के मरने को रेडी हो जाते हैं, उन सोल्जर्स की बात करूं तो कितना हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है दैट दे आर रेडी टू कमिट सुसाइड। यस? तो कहीं ना कहीं दैट मींस इंटीग्रेशन इज वेरी हाई, सो दिस इज कंसीडर एज अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। देन बात करें ईगोइस्टिक सुसाइड वेयर देयर इज लो इंटीग्रेशन, दैट मीन्स लो बॉन्ड, लो सोशल बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जब बॉन्ड लो होगा तो भी आप सुसाइड करोगे। अब डरखाइम दोनों बात कर रहे हैं कि एक इंटीग्रेशन है, अगर आप सोसाइटी से ज्यादा जुड़े हो तो भी आप सुसाइड कर रहे हो, और आप सोसाइटी से अगर कम जुड़े हो तो भी आप सुसाइड कर रहे हो। राइट? तो इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आप सोसाइटी से कम जुड़े हो, फॉर एग्जांपल सक्सेस, ज्यादा खुशी में लोगों को अटैक आते हैं, चलो ये हटाओ, आप फेल हो जाते हो, आइसोलेशन, एलिनेशन, ये सब होने लगता है। दैट मीन्स द सोशल बॉन्ड बिटवीन यू एंड सोसाइटी कम होने लगा। आप फेल हो गए, आपने सोचा मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन कम हुआ, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कमिट सुसाइड, दैट इज कंसीडर एज ईगोइस्टिक सुसाइड। दैट मीन्स अगर लेवल बहुत हाई है, इंटीग्रेशन हाई लेवल का है, तो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड जैसे कि सती हो गए, और अगर लेवल बहुत कम है, इंटीग्रेशन बहुत कम है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज लो, स्टिल यू कमिट सुसाइड, दैट इज ऑन द टाइम ऑफ फेल्योर। राइट? सुसाइड करते हैं, क्या है? लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। सो ईगोइस्टिक एंड अल्ट्रुस्टिक सुसाइड आर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब बात करते हैं रेगुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन there are two types, anomic and fatalistic. Anomic, low level of regulation. Fatalistic, high level of regulation. Anomic suicide are those suicide where there is low level of regulation. Now the question is, anomic hota kya hai? Anomic basically situation, anomic is a situation of normlessness society. Normless society मतलब जहां सोसाइटी के नॉर्म्स तो हैं बट यू आर नॉट फॉलोइंग सच नॉर्म्स। कोई लॉ बना, आप उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप लेस रेगुलेटेड हो सोसाइटी के नॉर्म से। तो जब लेस रेगुलेटेड होगे तब भी कमिट सुसाइड करोगे। फेटलिस्टिक,
जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स को बहुत ज्यादा रेगुलेट हो, बहुत ज्यादा मान रहे हो, तब भी आप सुसाइड करते हो। अनोमिक की बात करें तो अनोमिक में लो रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी। मंडल कमीशन रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग थी? सॉरी, हाँ, बैकवर्ड क्लास, दैट मीन्स रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो उस टाइम का डेटा उठा के देखना, देयर आर सो मेनी अपर कास्ट जिन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड कमिट सुसाइड अगेंस्ट सच रिपोर्ट, कि आप रिजर्वेशन ऐसे कैसे दे सकते हैं, इससे हमारी कम्युनिटी डिग्रेड होगी। तो रेगुलेशन, लो रेगुलेट हो रहे थे सोसाइटी से, जब यस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन उनके ऊपर लो थे, तो वो क्या कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे। रिसेशन आता है, रिसेशन के टाइम पे लोग सुसाइड करते हैं, उनको पता है हमें जॉब्स वगैरह हमारी जाएंगी। लो रेगुलेट सोसाइटी के थ्रू रेगुलेट क्या हो रहे हैं, लो। तो लो रेगुलेशन कमिट टू सुसाइड कंसीडर एज अनोमिक सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल मंडल कमीशन रिपोर्ट आई तब सुसाइड किया, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे सुसाइड करते हैं, रिसेशन के टाइम पे सुसाइड करते हैं, दैट इज कंसीडर एज योर अनोमिक सुसाइड। क्लियर? देन बात करते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड क्या होती है? फैटलिस्टिक सुसाइड होती है कि वो सुसाइड जब आप सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन से बहुत ज्यादा बाइंड होते हो, तब जो आप कमिट करते हो, वो सुसाइड को बोला जाता है फैटलिस्टिक सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल स्लेव क्या करते हैं, उनको पता है कि अब जब हम काम कर रहे हैं तब से लेकर टिल द टाइम ऑफ डेथ हमें स्लेवगिरी ही करनी है, हमें स्लेव ही रहना है। क्यों? क्योंकि बर्डन ज्यादा है या जो भी चीजें हैं, हमारा जो है वो सब यही मालिक ही है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सिमिलरली सोसाइटी के नॉर्म्स, अगर इफ अ वुमेन इज नॉट अ मदर देन इट इज कंसिडर अ इनफर्टिलिटी। यस, तो जो इनफर्टिलिटी की वजह सोसाइटी में ब्लेम किसको किया जा रहा है, वुमेन को, और वो इतना ज्यादा रेगुलेशन है कि वुमेन कमिट सुसाइड। यस, तो कहीं ना कहीं फैटलिस्टिक सुसाइड कि सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन इतना ज्यादा आपको फोर्स करते हैं। सोचो ना, इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी को सोसाइटी में निगेटिविटी की तरह देखा जाता है, तो पूरा दिन वुमेन को ताने सुनने को मिलेंगे, राइट? रूल्स और हर कोई वुमेन को ही बेचारी की तरह देखेगा या ब्लेम करेगा, दो ही चीजें होती हैं, तो दोनों ही निगेटिव कैनोटेशन है। तो एक टाइम पे आने के बाद वुमेन क्या करेगी, सुसाइड कर लेगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सोसाइटी ओवर रेगुलेट कर रही है चीजों को, तो उसकी वजह से जो सुसाइड होती है दैट इज कंसीडर एज फैटलिस्टिक सुसाइड। आई एम रिपीटिंग इट। Durkheim considered two types of suicide. The first is on the level of integration and at the level of regulation. On the level of integration, two types of suicide: egoistic suicide and altruistic suicide. Egoistic suicide where there is low level of integration, altruistic suicide where there is high level of integration. Then on the basis of regulation, again two types of suicide: fatalistic suicide and anomic suicide. Fatalistic suicide when there is high level of regulation, and anomic suicide there is low level of regulation. Clear? ये वाला डायग्राम बना लीजिए। देखो, इंटीग्रेशन कम है ईगोइस्टिक सुसाइड, इंटीग्रेशन ज्यादा है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। यस, रेगुलेशन लेस कम है एनोमिक सुसाइड, रेगुलेशन ज्यादा है फैटलिस्टिक सुसाइड। यस, सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन टू टाइप सुसाइड, फैटलिस्टिक। अब देखो, जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। रेगुलेशन हाई जा रहा है तो फैटलिस्टिक, रेगुलेशन कम हो रहा है तो अनोमिक। सिमिलरली ईगोइस्टिक, कम इधर निगेटिव जाता है, कम हो रहा है तो इंटीग्रेशन कम हो रहा है तो ईगोइस्टिक सुसाइड, इंटीग्रेशन ज्यादा हो रहा है तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। दीज आर सम रिप्रेजेंटेशन, तो आप बना लो।
हो गया? क्लियर? वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ईगोइस्टिक सुसाइड, सेम चीज ही लिखी हुई है। अल्ट्रोस्टिक अभी हमने बताया, सती, सुसाइड बॉम्बर्स, राइट, ये सब कर रहे हैं। एनोमिक में क्या हो गया? एनोमिक सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह को जब रेगुलेशन कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर और बात करें एग्जांपल्स, तो फार्मर सुसाइड। फार्मर सुसाइड क्या है? सोसाइटल प्रेशर इतना है, नॉर्म्स रेगुलेट, फार्मर्स को जिस तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए वो रेगुलेशन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो उनकी वजह से फार्मर सुसाइड हो रहा था। अच्छा, कोटा स्टूडेंट सुसाइड किस में आएगा? ईगोइस्टिक, आर यू श्योर? अच्छा पहले तो बताओ, रेगुलेशन में आएगा या इंटीग्रेशन में आएगा? इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हाई इंटीग्रेशन या लो इंटीग्रेशन? लो इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा, अभी यहां तक टाइप्स ऑफ सुसाइड क्लियर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज डर्कहाइम थ्योरी ऑफ सुसाइड इज स्टिल रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी इंडिया, डिस्कस। क्वेश्चन समझो, इज डर्कहाइम थ्योरी ऑफ सुसाइड इज स्टिल रिलेवेंस इन कंटेम्पररी इंडिया, डिस्कस। अप्लाइड नेचर पूछ लिया, तो अगर कंटेम्पररी इंडिया में डर्कहाइम थ्योरी की बात कर रहा है तो थोड़ा डेफिनेशन दोगे डर्कहाइम थ्योरी, फिर उसका समझाओगे, 4 टाइप दे दोगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डर्कहाइम की थ्योरी फार्मर सुसाइड को लिंक करोगे किससे? फार्मर सुसाइड को किससे लिंक करोगे? लो रेगुलेशन, अनोमिक से। कोटा स्टूडेंट सुसाइड को किससे लिंक करोगे? ईगोइस्टिक से। यंग वुमेन सुसाइड को किससे लिंक करोगे? यंग वुमेन सुसाइड ओवर इंटीग्रेशन और लो इंटीग्रेशन? यंग वुमेन सुसाइड ओवर इंटीग्रेशन और लो इंटीग्रेशन? हाई इंटीग्रेशन। कैसे? हर चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है इसीलिए। लो इंटीग्रेशन क्यों? यंग वुमेन सुसाइड के बहुत सारे रीजन है। द मेजर रीजन इज द पेट्रियार्की। डबल उन पेट्रियार्की की वजह से क्या हो रहा है? हर जगह वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो लो इंटीग्रेशन और हाई इंटीग्रेशन। रेगुलेशन नहीं होगा, रेगुलेशन। क्यों? पेट्रियार्की की वजह से हो रहा है उनकी डेथ रेट, पेट्रियार्की की वजह से, मतलब ओवर रेगुलेटेड हो रही है वो। ओवर रेगुलेटेड क्या है? पेट्रियार्की के जो रूल्स रेगुलेशन उनकी वजह से ज्यादा हो रही है, तो हाई लेवल ऑफ फेटलिटी, सॉरी फेटलिस्टिक। इंटीग्रेशन कम है। क्यों? डर्कहाइम के अकॉर्डिंग बात करो, डर्कहाइम के अकॉर्डिंग बात करो, अपने अकॉर्डिंग बात मत करो। मैं डर्कहाइम की बात कर रही हूँ। दिस इज द मेजर फैक्ट। आप पता है क्या करते हो? मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द थ्योरी ऑफ डर्कहाइम, डिस्कस द थ्योरी ऑफ सुसाइड ऑफ डर्कहाइम इन डिटेल। अब बच्चा क्या करता है? बच्चे को जो सुसाइड पता है डेफिनेशन, वो अपनी डेफिनेशन लिखेगा। भाई अपनी क्यों लिखनी? वो लिख रहा है ना, एग्जामिनर पूछ रहा है ना कि सुसाइड डर्कहाइम का बताइए। दैट इज वाई मैंने कल भी बोला था कि हर कीवर्ड की डेफिनेशन एक प्रॉपर थिंकर की डेफिनेशन रटिए। ये कुछ चीजें हैं, मैं नहीं, किसी भी टीचर पे जाओगे ये रटना ही पड़ेगा, डेफिनेशन आपको रटनी ही पड़ेगी थिंकर की। सुसाइड की डेफिनेशन, सुसाइड डर्कहाइम का टॉपिक है तो आपको डर्कहाइम की दी हुई डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके व्यू में सुसाइड नहीं पूछ रहा है, वो सुसाइड किसका व्यू पूछ रहा है? डर्कहाइम का। तो अपना व्यू लिखोगे तो नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुआ या रेगुलेशन हुआ? रेगुलेशन। हाई रेगुलेशन या लो रेगुलेशन? हाई रेगुलेशन। कंसीडर एज फेटलिस्टिक सुसाइड। अभी क्लियर? तो ये दिमाग को चलाओ। तो अब कोई भी चीज में वो डर्कहाइम ऑफ सुसाइड, ये 3 ही अभी मेजर सुसाइड चल रही है, राइट? तो इस तरीके से वो अप्लाइड नेचर क्वेश्चन पूछता है, प्रेजेंट रिलेवेंस। क्लियर? कोई डाउट यहां तक?
क्रिटिक्स। अब क्रिटिक्स को समझो पहले, क्रिटिक्स क्या कह रहे थे। डर्कहाइम ने थ्योरी दे दी, सब कुछ हो गया। अब थ्योरी दी है तो बहुत सारे लोग भी आएंगे उनके अगेंस्ट में। तो सबसे पहले आए गैब्रियल टार्डे। गैब्रियल टार्डे ने क्या किया, उन्होंने, उनकी एक थ्योरी थी इमिटेशन ऑफ सुसाइड। इमिटेशन ऑफ सुसाइड मतलब वो कहते थे कि इमिटेशन ऑफ सुसाइड क्या है, एक जस्टिफाइड बस एक सही चीज है, सब्जेक्ट मतलब सही चीज प्रूफ हो जाती है कि या इट इज अ गुड थिंग। कैसे, सपोज शी इज द गर्ल, शी इज द, आई एम हर रोल मॉडल, ठीक है। इफ आई कमिट सुसाइड तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, सुसाइड अच्छी चीज है क्योंकि मैंने की है, तो शी विल ऑल्सो कमिट सुसाइड बिकॉज शी इज फॉलोइंग मी। करना नहीं है, मैं भी नहीं करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे होता है कुछ लोग अपने रोल मॉडल कौन होते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, वो जो चीज बोलते हैं वो सब सही है, तो उनमें से किसी ने अगर सुसाइड किया और जो लोग उनको फॉलो करते हैं तो सुसाइड रेट एकदम से बढ़ता है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम सुसाइड इज अ गुड थिंग टू डू। तो इसी थ्योरी की बात करते हैं। इमिटेशन ऑफ थ्योरी किसने दी थी, गैब्रियल टार्डे ने, कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, इमिटेशन है, कॉपी कर रहे हैं। जब देखना कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में सुसाइड होती है तो वो सुसाइड और ज्यादा होने लगती है। बॉलीवुड में सुसाइड होगी तो वो सुसाइड एक्चुअल सोसाइटी में भी, क्योंकि उनको फॉलो करते हैं वो लोग सुसाइड करने लगेंगे। तो दैट मीन्स ये सोशल रीजन नहीं है, इमिटेशन कॉपी करने वाला रीजन है। और डर्कहाइम क्या बोल रहे थे कि ये कॉपी करने वाला रीजन है, सॉरी डर्कहाइम बोल रहे थे कि ये सोशल रीजन है। गैब्रियल इसको क्या कर देते हैं, क्रिटिसाइज बाय सेइंग दैट कि ये क्या है, इमिटेशन थ्योरी है सुसाइड की। डर्कहाइम इनकी थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्रिटिक्स हैं ये, ठीक है। देन और क्यों इनको क्रिटिक्स किया जाता है, बताओ, आप बताओ। इंडिविजुअल का रीजन, या ये आप कहो इनको कि जो रीजन है मेंटल, साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, वो रीजन की ये बात ही नहीं करते। डर्कहाइम कहते हैं कि सेकेंडरी रीजन हो सकता है साइकोलॉजिकल, लेकिन प्राइमरी रीजन इज द सोशल कॉज, राइट। तो ये, और जबकि अदर थिंकर्स क्या कह रहे हैं, अदर थिंकर्स कह रहे हैं कि प्राइमरी रीजन इज द साइकोलॉजिकल रीजन, सोशल रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन क्या है आपका, साइकोलॉजिकल रीजन। द फर्स्ट नहीं, another is J. Maxwell Atkinson। गैब्रियल टार्डे आगे आएगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, लिख लेना। इमिटेशन थ्योरी ऑफ सुसाइड दी थी उन्होंने, इमिटेशन थ्योरी ऑफ सुसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है जे मैक्सवेल एटकिंसन। ये कहते हैं, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क करते हैं डुर्कहाइम के डेटा को, कि डुर्कहाइम ने डेटा कहाँ से लिया है, पुलिस स्टेशनों से। अब पुलिस स्टेशनों से डेटा लिया है तो उसका एनालिसिस कौन कर रहा है, पुलिस। जब एक सुसाइड होती है तो सुसाइड का जब FIR फाइल होती है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताती है अपनी इंटरप्रिटेशन से कि सुसाइड का रीजन क्या था, सोशल था, साइकोलॉजिकल था, क्या था। तो दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सम अदर पर्सन, नॉट ऑन द पर्सन हु कमिट सुसाइड। समझ आ रही है, सुसाइड जो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक लाइन में इसको कहते हैं हाउ टू डेथ गेट कैटेगराइज एज सुसाइड। ये सी गलत है, हाउ टू डेथ गेट कैटेगराइज एज सुसाइड। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो एक क्रिटिसिज्म हो गया कि आप जो डेटा ले रहे हो वो डेटा तो पुलिस वालों का है, जो मर गया है उससे जाके थोड़ी ना पूछा आपने कि भाई तूने सुसाइड क्यों किया, सोशल रीजन था या साइकोलॉजिकल रीजन था, नहीं, उस जो इन्वेस्टिगेट किया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक और क्रिटिक्स आता है इनके साथ डेटा के साथ, कि जो सुसाइड हुई है, सुसाइड इज अ निगेटिव कैनोटेशन, निगेटिव है। कितनी ही सुसाइड है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है, कितनी ही सुसाइड है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है, कोई उनके अगेंस्ट फाइल केस नहीं करता है, केस फाइल नहीं करता है, तो फिर वो डेटा तो आया ही नहीं। दैट मीन्स वो डेटा आ गया है जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते थे, द कॉज ऑफ डेथ, जो नहीं करवाना चाहते थे उनका डेटा आया ही नहीं।
दैट मीन्स प्रॉपर तरीके से आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप किस डेटा के बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सुसाइड इज अ सोशल कॉज। यस, ठीक है। देन JW वर्सेस डार्विस ये बात कर रहे हैं कि वुमेन जो है, इन्होंने बोला सुसाइड इज अ इंडिविजुअल फैक्ट। कैसे? कि जो वुमेन है ना, वुमेन जो है वो सोसाइटी का हाईली वैल्यू पार्ट है, और कोई भी सोसाइटी वुमेन को प्रोवोक नहीं करती कमिट करने के लिए। ये वुमेन का इंडिविजुअल एक्ट होता है जब वुमेन सुसाइड करती है। तो और JW डार्विश क्या कह रहे हैं? सुसाइड इज अ इंडिविजुअल फैक्ट। और डर्कहाइम क्या कह रहे थे? सोसाइटल फैक्ट। देन गैब्रियल टार्डे in his imitation theory of suicide that celebrity commits suicide, social suicide rate shoot up, तो suicide rate shoot up हो जाती है, बढ़ जाती है, because people identity themselves with celebrity and suggest that suicide is a right thing to do। यही होता है, यही बताया अभी। Then जीन बैचलर कहते हैं कि लोग सुसाइड इज नॉट अ सोशल कॉज, बल्कि सुसाइड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुसाइड एक्ट एज अ सॉल्यूशन। कैसे? मेरे पास कर्जा आ गया बहुत सारा, अब उस कर्जे से बचने के लिए मैंने क्या किया? सुसाइड कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्से में मैंने सुसाइड कर लिया, जिससे झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? मजाक में भी लोगों का सुसाइड हो जाता है। कई बार आपने केसेस सुने होंगे कि बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते में बच्चा ऊपर छत से गिर गया, पैर स्लिप हो गया। कुछ लोग उसको सुसाइड का नाम दे देते हैं, कुछ लोग पानी में बैठे हैं, वो डेथ मीन्स सुसाइड, राइट? तो कुछ लोग झरने पे घूमने गए, झरने से स्लिप हो गए, पूरी फैमिली चली गई, राइट? उनको भी लोग सुसाइड का नाम दे देते हैं। तो इट इज कंसिडर एज ल्यूडिक सुसाइड, राइट? दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो थे जीन बैचलर, वो कह रहे थे कि सुसाइड इज एक्ट एज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जितने लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को बियर नहीं कर पाते, उनको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सुसाइड है। फार्मर सुसाइड ज्यादातर क्यों हो रही थी? कर्जे की वजह से ही तो हो रही थी, बिकॉज दे आर ट्रैप इन द डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में थे वो बहुत ज्यादा, उसी की वजह से सुसाइड तो कर रहे थे। तो जीन बैचलर बोल रहे हैं सोशल कॉज नहीं है, लोगों को लगता है कि मरना इज द सॉल्यूशन। लव मैरिज करनी है, पापा मम्मी मान नहीं रहे हैं, क्या बोलते हो? देखो मान जाओ वरना हम सुसाइड कर लेंगे, होता है। तो ये सोशल कॉज है या प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉज है? बेसिकली पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यस। देन मैरिज वही बोल रहे हैं, सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। लोग दिमागी स्तर से इल होते हैं, मेंटल होते हैं, इसलिए करते हैं। देन JD डॉगलस क्या कह रहे हैं? वो अगेन वही बात कर रहे हैं कि जो आपने जो डेटा यूज किया है, ऑफिशियल स्टैटिक डेटा, वो क्या है? डेटा प्रॉपर नहीं है, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन है, राइट? कई बार होता है ना, किसी ने सुसाइड कर लिया, दो बड़ी पार्टी इन्वॉल्व है, सॉरी, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी इन्फ्लुएंस फैमिली ने के बच्चे ने, ठीक है? वो पुलिस से मिलके उसको क्या करती है कि इसको सुसाइड मत बनाओ, इसको एक इंसिडेंट का रूप दे दो, जिससे कि सोसाइटी में हमारी प्रेस्टीज खराब ना हो। होता है कि नहीं होता? दैट मीन्स मैनिपुलेशन विद डेटा। यस। और डेटा आप कहां से ले रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर से। तो अगेन इट क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द डेटा। क्लियर? तो अगर कीवर्ड्स पे हम जाएं, इनका कीवर्ड्स मतलब प्रॉपर इनकी ओवरव्यू देखें, तो क्या बात कर रहे थे डर्कहाइम? कि सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, सोशल प्राइमरी कॉज ऑफ द सुसाइड आर द सोशल कॉज, ठीक है? सेकेंडरी में भी साइकोलॉजिकल, बट प्राइमरी इज द सोशल कॉज, ठीक है? देन ये कहते हैं देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन सुसाइड एंड टेम्परेचर, क्लाइमेट, दैट मीन्स नेचुरल कॉज या साइकोलॉजिकल कॉज, इस तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं है कि भाई क्लाइमेट खराब है तो लोग सुसाइड कर लें, टेम्परेचर आपका वेदर कंडीशन, इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं है सुसाइड से। जो है वो सुसाइड मेन सोशल कॉज है। और टाइप्स क्या कहते हैं? लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रेगुलेशन। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में 2 टाइप्स, कौन कौन से? ईगोइस्टिक, अल्ट्रोस्टिक। और लेवल ऑफ रेगुलेशन में फैन आर। रेगुलेशन में कौन से आ गए? फैटलिस्टिक एंड अनोमिक, ठीक है?
उसके बाद इनको क्रिटिसाइज किया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस इन्होंने यूज किया था, ले सुसाइड इनकी बुक थी। और क्रिटिसिज्म में क्या कहते हैं कि एक तो डेटा पे क्वेश्चनिंग कर देते हैं, ये डेटा की वैलिडिटी पे। उसके अलावा क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। उसके अलावा इमिटेशन ऑफ थ्योरी बाय गैब्रियल टार्डे। उसके अलावा और क्या था, सुसाइड इज एन इंडिविजुअल फैक्ट है। और इसके बाद क्या है, सुसाइड एक्ट एज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। दीज आर सम क्रिटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सुसाइड। फ्लो चार्ट बना लोगे या बनवाऊं? हाँ या ना? बना लेंगे पक्का? ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल। सोसाइटी से लोग क्या हो गए थे, लो रेगुलेशन, लो रेगुलेशन में आएगा। इंटीग्रेशन और डिक्रीगेशन का तो काम ही खत्म हो गया। अनोमिक, अनोमिक रिलीजन के बेसिस पे कर रहे थे, ये मिथ बेसिस पे थे, मिथ बेसिस पे। अगर डर्कहाइम की बात करें, हाँ नहीं रेगुलेशन क्यों होगा, हाई इंटीग्रेटेड रिलीजन से जुड़ गए वो। जब वो रिलीजन पे इतना जुड़ गए कि उनका धर्म उनसे कह रहा है कि पूरा फैमिली डेथ कर, सुसाइड कर लो। वो हाई इंटीग्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद सोचो उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। वो अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा जुड़ गए थे, राइट इतने ज्यादा जुड़ गए। जैसे ये लोग जो आपके वो लेते हैं ना, समाधि लेते हैं, तो समाधि किस में आएगी, अल्ट्रुस्टिक हाई इंटीग्रेशन में आएगी ना। तो ये भी तो वही हुआ, ये लोग भी तो अपने रिलीजन से जुड़ गए, रिलीजन उनको बोल रहा है कि सुसाइड कर लो और उन्होंने कर लिया। तो ये क्या था आपका, हाई इंटीग्रेशन। अभी रिसेंटली एक महीने पहले या इसी मंथ की न्यूज है, कुछ सेम प्लेस पे कुछ और लोगों ने भी सुसाइड किया है, किसी और फैमिली ने, पूरी की पूरी फैमिली ने किया है ना, किया है किसी ने। वो दिल्ली का था, ये शायद एमपी का केस है। सेम टाइम पे किसी पर्टिकुलर फैमिली है जिसने पूरा के पूरा परिवार को ऐसे ही बंद करके पूरा सुसाइड किया हुआ है। याद न्यूज अगर पढ़ते हो तो पता होगा किया है। सुसाइड में कोई डाउट? अच्छा सुसाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पर्सन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम बात करो, हाँ नहीं करना चाहिए। भगवान ने एक लाइफ दी है, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। हाँ अच्छा, जब मैं पर्सनली पूछ रही थी तब इसके द्वारा बता रहे थे, वेरी नाइस। भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी जी है। अगर जब भी सुसाइड करने का मन करे तो उन लोगों को देख लेना जिनके पास दो छोड़ो एक टाइम का खाना तक खाने को नहीं है, कम से कम एटलीस्ट यू हैव अ रूफ, आपके ऊपर छत है, आपके पास बेसिक सारी अमेनिटीज हैं, राइट तो उनसे तो आप बहुत 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 बेटर सिचुएशन में हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, अपने से नीचे लोगों को देख लो, थॉट चला जाएगा। और जब मोटिवेशन चाहिए हो तो अपने से ऊपर लोगों को देखो, वहां से मोटिवेशन मिल जाएगा। सिंपल फंडा लाइफ जीने का, द मिडिल रेंज थ्योरी। लो रेगुलेशन, लो रेगुलेशन, ट्राई टू लिंक। हाँ हाँ बेस्ट क्वेश्चन। यूपीएससी क्वेश्चन जब आपके बोलेगा कि अपना ओपिनियन लिखिए, तो वो लिखेगा गिव योर ओपिनियन, क्लियर मेंशन करेगा गिव योर ओपिनियन। और अगर वो नहीं बोल रहा है, दैट मीन्स वो सीधे की सीधे थिंकर की बात कर रहा है। अपना ओपिनियन तो साइड में उठा के रखो, जो थिंकर का ओपिनियन है वो लिखना है। यहाँ आप देख रहे हो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज नहीं बताई, मैं क्रिटिक्स भी बता रही हूँ, तो किस ओपिनियन से बता रही हूँ, थिंकर के ओपिनियन से। यस तो मैंने यहाँ कोई अपना ओपिनियन नहीं बताया है। तो जब तक यूपीएससी आपसे ना पूछे गिव योर ओपिनियन, तब तक अपना ओपिनियन नहीं देना है थिंकर का। अच्छा अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो सच में आपको लगता है सुसाइड इज प्राइमरी कॉज ऑफ द सुसाइड इज द सोशल साइकोलॉजिकल, कहीं ना कहीं है ना, प्राइमरी कॉज इज साइकोलॉजिकल फैक्टर ना, तभी तो सोसाइटी हम पे डोमिनेट कर पा रही है। और डर्कहाइम किसकी बात कर रहे हैं, सोशल कॉज की। तो अपना ओपिनियन कभी भी नहीं देना है, क्लियर। यूपीएससी में यही गलती करते हैं, यूपीएससी बात कर रहा है रिलीजन, और रिलीजन में हम अपना ओपिनियन दे आते हैं, जबकि हमें लिखना क्या था, थिंकर्स पर्सपेक्टिव। ऑप्शनल का मतलब क्या है, अपना ओपिनियन जीएस में दो ना, आपको जितना देना है।
समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर सारा क्या रहेगा, थिंकर्स पर्सपेक्टिव रहेगा। क्लियर? 5 मिनट ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू। आपको क्लियर हुआ? न्यू आपको क्लियर हुआ? कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया आप में से? रेज योर हैंड। आप लोगों को टेस्ट के लिए एक दिन रिवीजन डे चाहिए? कल थर्सडे है, कल थर्सडे है। नो, आई एम आस्किंग, रिवीजन डे चाहिए टेस्ट के लिए? नहीं चाहिए? सिस्टम ऑफ किंगशिप पूरी यूनिट है, 2 यूनिट है वो। हाँ, नहीं चाहिए। मंडे को रखें टेस्ट, आई एम थिंकिंग कि संडे आपको मिल जाएगा अच्छे से उसको पढ़ के देने के लिए, है ना? वरना फिर बोलोगे मैम ज्योग्राफी की क्लास थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए अच्छे से। Okay, now the question is, division of labor. His next theory is division of labor. Now the question is, why Durkheim studied division of labor? Durkheim ने क्यों स्टार्ट किया स्टडी करना डिवीजन ऑफ लेबर? बताओ, अब तो इतना हो गया है, बता सकते हो। यूरोपियन सोसाइटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज टेकिंग प्लेस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। दैट मीन्स डर्कहाइम studied this division of labor act as a
इवोल्यूशनरी प्रोसेस। कैसे? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जब सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे तो डर्कहाइम मेन कंसर्न वाज द मैकेनिकल सॉलिडरिटी, कि जो सोसाइटी में जो सॉलिडरिटी है वो कैसे मेंटेन रहेगी, वो डर्कहाइम का मेन कंसर्न था, राइट? क्यों? तो पहले समझो डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर मींस डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स वर्क इनटू सिंपल वर्क। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई बड़ा काम है, उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। यस, यहाँ पे क्लास लगनी है, मैं ही आऊं, मैं ही लाइट जलाऊं, फिर मैं ये ऑन करूं, फिर मैं आपका अरेंजमेंट करूं, फिर मैं लैपटॉप ऑन करूं, फिर मैं पढ़ाऊं, जाते हुए सब कुछ बंद करूं, तो ये टास्क मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब इसी टास्क के लिए मैंने किसी को हायर कर लिया कि कोई लाइट्स वगैरह ऑन के लिए कोई और है जो सारे उसकी लाइट्स वगैरह ऑन करेगा, क्लासरूम का टेक केयर कोई और करेगा, फैकल्टी अपने पढ़ाने पे ध्यान देगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग के लिए हमने सेपरेट कर दिया कि रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग पे ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को वी डिवाइडेड इनटू सिंपल फॉर्म। यस, दैट इज कंसीडर एज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब हो क्या रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, सोसाइटी ट्रांसफर हो रही थी, इवोल्यूशनरी फॉर्म चल रहा था, तो दैट मींस प्रिमिटिव सोसाइटी या ट्रेडिशनल सोसाइटी बात करें उसको, उस टाइम की सोसाइटी को ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी किसमें चेंज हो रही थी, मॉडर्न सोसाइटी। यस, दैट मींस एग्रेरियन सोसाइटी हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनाइज्ड सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज हो रही थी। जब सोसाइटी चेंज हो रही थी तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, सॉलिडरिटी वाज वेरी हाई। सॉलिडरिटी क्या थी, हाई थी। सॉलिडरिटी मतलब यूनिटी बहुत हाई थी। क्यों यूनिटी हाई थी? बिकॉज जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है ऑल्सो कंसीडर एज मैकेनिकल सोसाइटी, मैकेनिकल सोसाइटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी बोलो इसे, ठीक है, बहुत हाई थी। क्यों थी? आप किंगशिप, अब वो यूनिट हटाओ, आगे पढ़ो। क्यों थी? ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो क्या कर रही थी, उनका जो स्पेशलाइजेशन था क्या, नहीं था। वहां पे क्या था, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, अगर जंगल से कुछ पत्ते वगैरह कुछ भी काम कर रहे हैं तो वुमेन भी कर रही है, मैन भी कर रहे हैं, मतलब हर काम हर किसी को आता है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट थे या नहीं थे? जब इंडिपेंडेंट थे तो कहीं ना कहीं सॉलिडरिटी हाई होगी, उनमें यूनिटी, क्योंकि आपस में क्या नहीं है, उनमें आपस में क्या नहीं है, कंपटीशन वाली फीलिंग ही नहीं है, कंपटीशन था ही नहीं वहां पर। कंपटीशन तो तब होगा ना जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सॉलिडरिटी हाई हो गई, मतलब यूनिटी हाई हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। जब इंडिपेंडेंट थे, क्यों थे इंडिपेंडेंट? क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे, सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। सिमिलर एक्टिविटी एज इन कोई काम करना है तो सेम कर रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है, ये चले गए, इनको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट। हमारे इमोशन सेम हो गए, फीलिंग सेम हो गई, एक्टिविटी सेम हो गई, परफॉर्मेंस सेम हो गई, तो सिमिलर एक्टिविटी। जब हर कोई सिमिलर परफॉर्म करेगा तो यहाँ कॉम्पिटिशन की फीलिंग आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, हर कोई सेम है। लेकिन कोई एक अगर आगे बढ़ रहा होगा तो फिर आप उसको कंपेयर करोगे तो कॉम्पिटिशन की फीलिंग आएगी, राइट। तो यहाँ पे सॉलिडरिटी हाई थी। जब सॉलिडरिटी हाई थी दैट, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी उस टाइम पे क्या थी, लो पॉपुलेशन थी। यस, जब पॉपुलेशन लो थी तो पॉपुलेशन लो को बोलते हैं यहाँ पे लो मोरल डेंसिटी, लो मोरल डेंसिटी। और पॉपुलेशन लो होगी तो इंटरेक्शन हाई होगा या लो होगा? पॉपुलेशन लो है तो इंटरेक्शन हाई होगा या लो होगा?
अब समझो ट्रेडिशनल सोसाइटी में सिमिलर एक्टिविटीज काम कर रही थी। सिमिलर एक्टिविटीज के साथ साथ जो लोग थे वो पॉपुलेशन भी कम थी। जब पॉपुलेशन कम थी, सपोज एक कोई कबीला या एक कोई कम्युनिटी है, उसका इंटरेक्शन दूसरी कम्युनिटी से कम था, तभी तो आपका क्या था, कंपटीशन कम था, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से कांटेक्ट में ही नहीं थे। तो जब पॉपुलेशन लो, दैट इज लो मटेरियल डेंसिटी, इंटरेक्शन लो, दैट इज लो मोरल डेंसिटी, तो ये कम था। इंडिपेंडेंट थे क्योंकि घर में 4 लोग हैं, चारों को ही हर काम आता है, तो डिपेंडेंट नहीं थे। डिपेंडेंट कब होते हैं, जब हमें कोई चीज नहीं आती तब हम दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो डिपेंडेंट भी नहीं थे। अगर मेरी एब्सेंट में मैं यहाँ नहीं हूँ, सपोज आप इतने सारे लोग हो, एक स्टूडेंट नहीं होगा, तो आप मेरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, क्या करोगे, मैडम का लेक्चर देख लूंगी या तो मैं, या फिर मैं साथ वाले से नोट्स लेके कॉपी कर लूंगी, राइट। लेकिन आप डिपेंडेंट किस पे हो, मुझ पे हो। जिस दिन मैं नहीं आऊंगी उस दिन क्लास नहीं लगेगी आपकी, यस। तो इंडिपेंडेंट थे, और उसके बेसिस पे क्या था, यूनिटी, क्योंकि कंपटीशन की फीलिंग ही नहीं है। जब कंपटीशन की फीलिंग नहीं है तो यूनिटी हाई होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली यूनिटी हाई होगी, और उसी को बोला जाता है सॉलिडरिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडरिटी वर वेरी हाई, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में बोला जाता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी ऑकर्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, क्लियर। और ट्रेडिशनल सोसाइटी में और क्या होता था, अगर आप किसी एक को कुछ कह रहे हो तो दैट मीन्स पूरे समाज को कह रहे हो, होता था कि नहीं होता था। खाप पंचायत ट्रेडिशनल सोसाइटी में होती थी। अगर आपने खाप पंचायत का मतलब होता था कि आपने कास्ट के रिचुअल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, उनको प्रिवेंट करना, राइट। अगर गांव में खाप पंचायत जो बनती थी, अगर आप किसी एक कास्ट के अगेंस्ट कुछ कह रहे हो, दैट मीन्स एक इंडिविजुअल को गाली दे रहे हो, तो वो इंडिविजुअल को नहीं है, पूरे गांव को गाली दे रहे हो। होता था या नहीं होता था। तो वही सिस्टम, दैट मीन्स एक कानून था, कॉमन लॉ था, लॉ बन रहा था वहां पे, किसके लिए, लॉ किसमें फॉलो कर रहा था, मैकेनिकल सॉलिडरिटी फॉलो कर रहा था। तो इस तरीके की सोसाइटी में जब लॉ भी इस तरीके का होगा तो उसे क्या, कौन सा लॉ कहा जाएगा, इस तरीके की सोसाइटी में जो लॉ फॉलो होता था उसको बोलते थे रेस्टिट्यूटिव लॉ। दैट मीन्स कि अगर आप गाली दे रहे हो तो वो एक इंडिविजुअल को गाली नहीं दे रहे हो, आप पूरे समाज को गाली दे रहे हो। सॉरी, रेस्टिट्यूटिव नहीं, रिप्रेसिव आएगा, रिप्रेसिव, हाँ सॉरी, रिप्रेसिव। तो रिप्रेसिव लॉ आएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर क्यों डर्कहाइम चिंता कर रहे थे, सोसाइटी तो ये थी उस टाइम की, इसमें सॉलिडरिटी हाई थी। अब सोसाइटी जब बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोसाइटी चेंज हो रही है, तो इस सोसाइटी में कैसे, सोसाइटी में यूनिक सॉलिडरिटी मेंटेन कैसे होगी, हाउ सोसाइटी मेंटेन द सॉलिडरिटी, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच डिवीजन ऑफ लेबर, उस चीज के बारे में डर्कहाइम कंसर्न थे। इसलिए डर्कहाइम ने स्टडी किया डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। क्या थी मॉडर्न सोसाइटी में, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मतलब सॉलिडरिटी क्या थी, यहाँ पे जो सॉलिडरिटी थी वो कम थी, राइट, यहाँ पे जो सॉलिडरिटी थी वो कम थी। देन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट, तो यहाँ पे सॉलिडरिटी क्या हो गई, लो हो गई। अब बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे या इंटरडिपेंडेंट होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे। काम के लिए हम क्यों इंटरडिपेंडेंट होंगे, एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट होंगे, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर। अब मेरा काम, अब जो यहाँ पे प्यून आते हैं उनका काम क्या है, कैमरा ऑन करना, तो वो स्पेशलाइज्ड हो गए। मुझे जब कैमरा ऑन करना पड़ेगा तो मैं पहले फीचर्स को समझूंगी तब कर पाऊंगी।
टाइम लगेगा, और वो लोग रोज रोज कर रहे हैं, तो बार बार किसी टास्क को परफॉर्म करोगे, विच फर्दर लीड्स टू व्हाट, स्पेशलाइजेशन। तो डिपेंडेंट हो गई अब मैं उन पे, यस, तो इंटरडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, ठीक है। देन सिमिलर एक्टिविटी थी, यहां पे क्या हो गई, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। देन पॉपुलेशन यहां पे लो थी, यहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ गई, दैट मींस हाई मटेरियल डेंसिटी हो गई। यहां पे इंटरेक्शन लो है, यहां पे इंटरेक्शन बढ़ गया, दैट मींस हाई मोरल डेंसिटी हो गया। सोसाइटी के नॉर्म्स ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसे होंगे, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स, जो जहां पे इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे, दैट मींस सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो इंडिविजुअल को कंट्रोल कर रहा था, वो किस इंडिविजुअल यहां पे किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा था, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा यहां पे। और वहां पे तो इंडिविजुअलिज्म हाई है, तो वहां पे सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन किसके क्या हो गए, वीक हो गए। ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज करनी है, कितनी थी ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज, ना के बराबर होती ही नहीं थी। क्यों, बिकॉज सोसाइटी कंट्रोल कर रही थी एक्ट ऑफ इंडिविजुअल। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी कंट्रोल कर रही है या इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, कर तो सोसाइटी ही रही है, लेकिन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सोसाइटी द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। यस और नो, हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो दैट मीन्स यहां पर सॉलिडरिटी दोनों जगह है, तो लेकिन यहां पर सॉलिडरिटी हाई थी, वहां पर सॉलिडरिटी कम है। डिफरेंस क्लियर हुआ मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड द मॉडर्न सोसाइटी। क्लियर। सो क्या था डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली हो गया डिवाइडिंग द वर्क, डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्क इनटू सिंपल फॉर्म। डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट एट एवरी लेवल एवरीवेयर। बताओ कहां बात करूं मैं डिवीजन ऑफ लेबर की, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोसाइटी में, हर जगह डिवीजन ऑफ लेबर है। आप शॉप पे कुछ खाते हो रेस्टोरेंट में, वहां पे भी डिवीजन ऑफ लेबर है। एक का काम है खाना बनाना, बना रहा है वो सर्व नहीं कर रहा है, दूसरे का काम है खाना सर्व करना, जो सर्व कर रहा है वो टेबल क्लीन नहीं कर रहा है, टेबल क्लीन करना तीसरे का काम है, और जो टेबल क्लीन कर रहा है बना रहा है उन सबसे अलग काम है बिल बनाने वाले का। तो डिवीजन ऑफ लेबर है, वहां पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। क्लासरूम में कितनी बार हम बात कर चुके हैं डिवीजन ऑफ लेबर, एक का काम है सर्व करना, एक का काम है आपका क्लीनिंग करना, एक का काम है कैमरा ऑन करना, और मेरा काम क्या है पढ़ाना, मैनेजमेंट का काम क्या है क्लासेस को अरेंज करना, टाइमिंग सेट करना, राइट। क्रिकेट, क्रिकेट में डिवीजन ऑफ लेबर, बैटिंग अलग करता है इंसान प्लेयर, बॉलिंग अलग कर रहा है, कैप्टनशिप अलग कर रहे हैं, फील्डिंग अलग कर रहे हैं, इस कोच अलग। सो डिवीजन ऑफ लेबर सबका काम डिवाइड है, यस। और वही काम जब आप रिपीटेशन फॉर्म में करते हो तो क्या हो जाता है, आप उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। आप सोचो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक वो गुरुकुल जो व्यवस्था होती थी, गुरुकुल, एक टीचर हर चीज पढ़ा रहा है आपको, राइट। और आज के टाइम पे एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है, तो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, यस। तो अगर यहाँ पे एक और पॉइंट, ट्रेडिशनल सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर इज लो, लो था। इन मॉडर्न सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर इज हाई, क्लियर। और अगर बात करें गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी देखो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद होम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्ट्री उनके पास है, उनको मैनेज करेंगे। फिर अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग उनको मिनिस्ट्री को मैनेज करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहां पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, यस। फिर अगर हम बात करें आपके ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, आंखों का काम क्या है, देखना, मुंह का काम क्या है, बोलना, कानों का काम सुनना, लिवर का काम अलग फंक्शनिंग करना, किडनी का काम अलग फंक्शन करना। दैट मीन्स आवर बॉडी ऑल्सो हैज अ डिवीजन ऑफ लेबर,
अलग हमारी बॉडी में देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गन एंड एवरी ऑर्गन हैज देयर ओन फंक्शन. खुद का काम है कुछ ना कुछ और वो उसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसा तो है नहीं कि किडनी हमारी खराब हो जाए तो किडनी का काम लिवर करने लगेगा, नहीं ना. दो दैट मीन्स दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सब अगर ढंग से काम करेंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, और सब अगर ढंग उनमें से कोई भी एक काम ढंग से नहीं करेगा तो हमारी बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी, वी विल डाई. सिमिलरली क्लासरूम, सिमिलरली क्रिकेटर्स, सिमिलरली गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में कोई भी अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट परफॉर्म कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. दैट मीन्स कि सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और जब डिपेंडेंट होंगे तभी वो काम कर पाएंगे. तो डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट के लिए क्या है, सॉलिडरिटी तो है, बट ट्रेडिशनल सोसाइटी के कंपैरिजन में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सॉलिडरिटी क्या है, वीक है. यहां तक क्लियर. नाउ द कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. क्या कारण थे, क्या कारण है इस सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होने के? लो सॉलिडरिटी. सबसे पहला कारण तो यह है सोसाइटी मूव्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, दैट मींस एग्रीरियन और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अब जब सोसाइटी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो सोसाइटी में प्रोडक्शन बढ़ेगा. अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके कंट्रोल करने के लिए लोग तो चाहिए, तो अब क्या करेंगे, हम स्पेशलाइज करेंगे लोगों को, राइट. तो फर्स्ट रीजन. सेकेंड, पहले क्या थी, लो मटेरियल डेंसिटी. अब क्या हुआ, हाई मटेरियल डेंसिटी. पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा. और जब फिर क्या है आपका, पहले क्या था, लो इंटरेक्शन, दैट मींस लो मोरल डेंसिटी. और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या बढ़ रही, हाई मोरल डेंसिटी हुई. हाई मोरल डेंसिटी हुई तो वो भी एक कारण बनी किसका, डिवीजन ऑफ लेबर होने का. क्लियर. अब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया वर्क डिवाइड. हमने पेट्रियार्की में पढ़ा था सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सो डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर. क्लियर हुआ. यहां पर डरखाइम बात कर रहे हैं सोशल पर्सपेक्टिव से. तो डिवीजन ऑफ लेबर को डरखाइम क्या पढ़ते हैं, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर. इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा सोशल डिवीजन ऑफ लेबर. क्लियर. यहां तक क्लियर. नाउ फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. क्या फंक्शन होते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के? एक तो ये सोसाइटी को क्या बनाता है, इंटरडिपेंडेंस, मतलब इंटीग्रेशन कर रहा है सोसाइटी में कहीं ना कहीं. ठीक है, एक तो इसका इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया. दूसरा, इंटीग्रेशन के साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी को एनोमिक नहीं बना रहा है, सोसाइटी में क्योस क्रिएट नहीं कर रहा है, मोर ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है. आई एग्री, लेकिन मोर ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ सोसाइटी में क्योस भी तो ला रहा है. दैट मीन्स ऑर्गेनाइज किस वे में कर रहा है, इट इज डाइवर्टिंग बाइज्ड किसके अगेंस्ट, किसके टुवर्ड्स, इट इज बाइज्ड टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट पीपल. जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्हीं के फेवर में ज्यादा काम कर रहा है, तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं एनोमिक सिचुएशन लेकर आएगा. इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ साथ ये सोसाइटी में एनोमिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, समहाउ करेगा ना, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन किसको फेवर करेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास को, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, राइट, उनके. देखो यहां तक क्लियर है ना. डिवीजन ऑफ लेबर बुक, डरखाइम की बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893. ये डरखाइम का बेसिकली फर्स्ट सोशियोलॉजिकल क्लासिक रिसर्च थी. ठीक है, और रिसर्च का बैकग्राउंड क्यों क्या था अपन ऑलरेडी बता चुके हैं कि डरखाइम क्या कर रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था. सो डरखाइम बोल रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ इवोल्यूशनरी स्टेप, सो हाउ सोसाइटी मेंटेन द सॉलिडरिटी. इसका इम्पैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो सोसाइटी की सॉलिडरिटी, यूनिटी पे.
उस लिए डर्कहाइम ने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। होता क्या है डिवीजन ऑफ लेबर? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप लेबर अमॉन्ग इंडिविजुअल इन अ सोशल ग्रुप so that the prime economic and domestic tasks are performed by different people for the survival, for the purpose of collective survival of the society। वही चीज थी। that means simple terms में समझे तो divide the complex task into simple task। clear? then यहां पर डर्कहाइम क्या बात कर रहे थे? अगेन डर्कहाइम की जो थ्योरी है कि सोसाइटी इज सुप्रीम, वो यहां पर ही इंक्लूड हो रही है। कैसे डिवीजन ऑफ लेबर और सोसाइटी इज सुप्रीम? बताओ। आप सब लोग यहाँ यूपीएससी कर रहे हो, ये आपने डिसाइड किया है या सोसाइटी ने डिसाइड किया है? कहीं ना कहीं सोसाइटी इज द फैक्टर जिसने डिसाइड किया है। दैट मीन्स नहीं, सोसाइटी ने ही तो डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि आईएएस एक प्रेस्टिजियस जॉब है, राइट? और अगर यही सोसाइटी कहती है कि नहीं, आईएएस से ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब क्या है? डॉक्टर है, तो आप सब लोग एमबीबीएस कर रहे होते। सोसाइटी कहती कि नहीं, इंजीनियर्स हैं, तो आप इंजीनियरिंग कर रहे होते। यस और नो? और कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग की क्योंकि एक टाइम के बाद सोसाइटी में इंजीनियरिंग की जॉब इतनी ज्यादा निकली थी कि हर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था। दैट मीन्स वो डिमांड भी किसने क्रिएट की? इंडिविजुअल ने की या सोसाइटी ने की? सोसाइटी ने की, राइट? तो डर्कहाइम भी यही बोल रहे हैं, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके लिए। देन डिवीजन ऑफ लेबर क्या कर रहा है? सोसाइटी में प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों को ही लेकर आ रहा है। दोनों ही बढ़ेंगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो सोसाइटी डेफिनेटली मूव करेगी। देन प्रोडक्शन इज इफिशिएंट। प्रोडक्शन तो इफिशिएंट हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ मशीन की वजह से क्या हो रहा है? मशीन की वजह से प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट वो प्रोडक्शन कैसे काम करेगा? जब मैंने आपको बताया ना, यहाँ क्लासरूम है, क्लासरूम में जितने इतने डिवीजन ऑफ लेबर हैं, अगर उनमें से एक की भी फंक्शनिंग बेकार होगी तो क्या क्लासरूम प्रॉपर चल पाएगा? नहीं। अगर गवर्नमेंट में कोई भी एक परफॉर्म ढंग से नहीं करेगा तो क्या गवर्नमेंट काम कर पाएगी? नहीं। वैसे ही फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज के लेबर है, फैक्ट्रीज में आपके मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज में आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, फैक्ट्रीज में आपका जो भी चीजें हैं, सेक्रेटरी वगैरह, अगर ये ढंग से काम नहीं करेंगे, इनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन है, वो ढंग से वर्क करेगा, बढ़ेगा। वही बोल रहे हैं, प्रोडक्शन इफिशिएंट बिकॉज ऑफ द मशीन, बट पॉसिबल ओनली इफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज द की, उसी की वजह से ये काम कर पाएगा, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगा। So that is why division of labor is important. कोई एक मशीन खराब हुई है, अब उस मशीन को सही करने के लिए आप खुद सोचो ना, एक गाड़ी, कार है, उस कार को एक ही इंसान बना रहा है, कितने टाइम में बनाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो बनाने के बाद एक गाड़ी बना पाया, एक गाड़ी बनाने के बाद अब दूसरी गाड़ी बना रहा है, पहली गाड़ी में कोई खराबी आ गई, तो अब वो या तो दूसरी गाड़ी को रोक के फिर पहली की खराबी को देखे। एक आदमी एक बार में एक ही काम कर सकता है ना, और उसका स्पेशलाइजेशन है नहीं उस चीज में, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कोई काम कर रहा है तो उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। और यही अगर गाड़ी के पार्ट्स, अब क्या होता है, किसी ने गाड़ी के मिरर बनाए, किसी ने उसके बॉडी पार्ट बनाए, किसी ने इंजन बनाया, किसी ने टायर बनाए, किसी और सब एक है जो इन सबको असेंबल करता है, राइट? तो अब गाड़ी में खराबी होती है तो गाड़ी कितनी तुरंत की तुरंत सही होकर आ जाती है, वरना कितना टाइम लगता गाड़ी को। पहले आप देखो, पहले टाइम पे जब गाड़ी होती थी तो गाड़ी 7-7 दिन तक शोरूम पे पड़ी है। क्यों? क्योंकि ठीक होने में टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? गाड़ी को तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, बट उसका नंबर लेट आ रहा है, क्योंकि कम काम करने वाले लोग क्या है? कम है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? कम है, राइट? तो इसलिए तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन सही होगा तभी प्रोडक्शन इफिशिएंट हो पाएगा। क्लियर? देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी विथ लो डिवीजन ऑफ लेबर। अगर डिवीजन ऑफ लेबर लो है, दैट मींस मैकेनिकल सॉलिडरिटी, अभी हमने डिस्कस किया क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्सक्रिप्टिव क्राइटेरिया। एक्सक्रिप्टिव क्राइटेरिया पे क्यों था? ट्रेडिशनल सोसाइटी में काम किसके बेसिस पे मिल रहा था? इनहेरिटेंस राइट्स थे,
इफ यू बिलोंग टू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो उन्हीं का इनहेरिटेंस के बेसिस पे एक्सक्रिप्टिव बाय बर्थ, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले ही काम कर रहे थे, चाहे उनको आए या ना आए, कितना अच्छा है बेकार है, लेकिन काम ब्राह्मण वाले ही कर रहे थे, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, लो था। एक्सक्रिप्टिव क्राइटेरिया सच एज बर्थ, एज और जेंडर के बेसिस पे। देन ऑल पीपल ऑफ द सेम एज एंड जेंडर परफॉर्म द सिमिलर टास्क, अगर कोई पर्टिकुलर सेम एज के हैं, सेम जेंडर के हैं, तो वो सेम ही टास्क कर रहे थे, कोई डिवीजन था ही नहीं उस टाइम पे। स्पेशल स्किल्स एंड एप्टीट्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड, सेम चीज है, इनको रीड करूं या आप कर लेंगे, सेम ही है, जो मैंने समझाया है वो ओवरव्यू ब्रीफ समझ में आया आपको, वही सारी चीजें है ना। देन मैकेनिकल सॉलिडरिटी, सेम चीज है कि सोसाइटी में क्यों था, और इस तरीके से सोसाइटी कौन सा फॉलो कर रही थी, रिप्रेसिव इन नेचर, रिप्रेसिव लॉ फॉलो कर रही थी, कलेक्टिविटी वाला, ठीक है। और जहां पर आपकी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होगी वो कौन सा लॉ फॉलो करेगी, रेस्टिट्यूटिव लॉ, मतलब कि आप अगर आप कुछ क्राइम कर रहे हो इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल ही होगा, उसमें कलेक्टिव नेचर नहीं होगा। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली बात करता है एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल हमने कल देखा था, क्या था पैथोलॉजिकल, जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे हो, मतलब उनके अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, डेविएंस बिहेवियर कर रहे हो, दैट इज कंसीडर एज योर पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल, ठीक है। इनको भी डर्कहाइम ने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, अनोमिक और फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा हो गया, अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर वो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया जिसमें क्या हो रहा है, अनोमिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सोसाइटी के नॉर्म्स है, कोई काम करने का एक तरीका है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, सो क्या हो गया आपका अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं, आप उनको फॉलो ना करते हुए, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है। होते हैं ना कि आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो, आप प्रॉपर ग्रीन उसको एनवायरमेंट रिलेटेड नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो, कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी में 10 या मोर देन 10 पीपल्स आर वर्किंग, तो आपका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन से रिलेटेड लॉज वगैरह आपको प्रॉपर पेस्ट करने होंगे अपने वॉल्स पे, और वुमेन को अवेयरनेस देना होगा उनके बारे में कि हमारे यहाँ इस तरीके की लॉज रूल्स रेगुलेशन है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, पॉश एक्ट, ये सब चीजें हैं, क्या हम देते हैं, नहीं देते, तो ये क्या हो गया अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। दूसरा हो गया फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर वो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया जिसमें आपको फोर्स किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शूद्रास, शूद्रास नहीं करना चाहते मैनुअल स्कैवेंजिंग, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कास्ट के बेसिस पे उनको फोर्स किया जा रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं फोर्स लेबर। अब ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स ठीक है, ब्राह्मण्स आर गुड इन टीचिंग रिचुअल्स एंड ऑल, ठीक है, पूजा वर्शिप से रिलेटेड काम कर रहे हैं ब्राह्मण्स, ठीक है, लेकिन अब अगर ब्राह्मण कोई और काम करना चाहे तो आप उनको फोर्स कर रहे हो, नहीं, अपनी ही क्या, अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम यू हैव टू वर्क इन योर ओन वर्ण, किसी और में काम नहीं करोगे, तो ये क्या हो गया फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। सपोज आई एम अ फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी, अब मुझे फोर्स किया जा रहा है, नहीं मैडम आप तो फिलॉसफी पढ़ाओ, तो ये फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यस। तो दो तरीके के फोर्स की बात की गई है, फर्स्ट इज अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेकंड इज फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर हुआ? अनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस। जो पुराने लॉज हैं, पुराने लॉज वो हमारे किसी काम के नहीं है, और क्योंकि इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, टाइम बदल चुका है, अब हमें नए लॉ की जरूरत है, या अगर नया लॉ है भी तो सोसाइटी उस मतलब जो अपर डोमिनेट क्लास है वो उस लॉ को नहीं मान रही है, दैट इज कंसीडर एज योर अनोमिक, ठीक है। सिमिलरली फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर,
फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा हो गया? अनोमिक में क्या हो गया था? रूल्स जो थे वो वैक्यूम हो गए थे, या तो है नहीं है तो और तो मान नहीं रहे हैं। फोर्स में क्या हो गया? फोर्स में आपका हो गया कि इसमें क्या है, रूल्स जो सोसाइटी में है वो रूल्स तो चल रहे हैं लेकिन फोर्सफुली चल रहे हैं, आप उन रूल्स को फोर्स करके मनवा रहे हो, दैट इज कंसीडर एज फोर्स्ड। क्लियर है? अनोमिक और फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। Then Durkheim argued that division of labor to function as a moral and socially solidifying force in modern society. कैसे एक्ट कर रहा है ये मॉडर्न सोसाइटी में? एक सॉलिडरिटी तो ला रहा है बट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सोसाइटी सॉलिडरिटी कम है। एंड द फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर मस्ट बी एड्रेस। जो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर है उसको एड्रेस करने की नीड है, क्योंकि फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर क्या लेकर आएगा सोसाइटी में? क्या सॉलिडरिटी लाएगा? नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने की जरूरत है। देन द गाइडलाइन दैट डर्कहाइम सजेस्टेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर एसेंशियली स्पेक्ट्रल एक्सरसाइज नॉट बेस्ड ऑन। हाँ, अब दूसरा जो डर्कहाइम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, इन शॉर्ट एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, ये जो है ना, ये डर्कहाइम पूरे रिसर्च में बात कर रहे हैं एम्पिरिकल, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो इनकी थ्योरी खुद थोड़ा एम्पिरिकल से थोड़ा साइड जाने लगती है, स्पेक्ट्रल बेसिस पे जाने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जा तो रहे हैं नॉर्मल सोसाइटल फैक्टर पे, लेकिन कुछ कुछ चीजों को ये विथ प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली क्या बात कर रहा है? डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर क्या बात कर रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर कहता है दैट सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स टास्क किसमें डिवाइड हो रहे हैं? आपके सिंपल टास्क में डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। नीड क्यों हुई डिवीजन ऑफ लेबर की? क्योंकि आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोसाइटी मूव हो रही थी ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, दैट मीन्स मैकेनिकल सॉलिडरिटी हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो सॉलिडरिटी ट्रेडिशनल सोसाइटी में हाई थी, तो ये सोच रहे थे कि जब डिवीजन ऑफ लेबर लो था तो मॉडर्न सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हाई है, तो क्या सोसाइटी मेंटेन कर पाएगी सॉलिडरिटी? दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ डर्कहाइम। तो इसलिए उन्होंने स्टडी किया डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी करते हुए बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर फंक्शनल तो है क्योंकि सोसाइटी को इंटीग्रेट भी करता है, बट इट इज ऑल्सो एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल। एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल को ये डिवाइड करते हैं किसमें? आपके अनोमिक में एंड फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर में। यहां तक क्लियर? अब जब डिवीजन ऑफ लेबर इतना बढ़ गया तो कहीं ना कहीं इनमें इनका क्रिटिक्स भी आएगा। कहते हैं ना सोसाइटी करती है, सोसाइटी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल की जो डिजायर्स हैं क्या कभी उन पर कंट्रोल आ सकता है? कभी नहीं। वी ऑलवेज वांट मोर मोर मोर, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए। अगर ये सोसाइटी ना हो तो हमारी जो नीड्स है वो कभी हम उन पर कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। डर्कहाइम भी यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स की डिजायर कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, नॉट बाय इंडिविजुअल इटसेल्फ। इंडिविजुअल के खुद के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, इंडिविजुअल की नीड्स किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? डिजायर्स, सोसाइटी के द्वारा। हाउ सोसाइटी? सोसाइटी मेक रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स फॉर देम, तभी तो, अदरवाइज तो सोसाइटी में पूरी तरीके से क्योस्क हो जाए। क्लियर? देन बात करें इनके क्रिटिक्स। क्रिटिक्स क्या हो सकते हैं बताओ, जनरल बताओ। क्या? इंपेरिकल? हाँ, इंपेरिकल से ही अपना व्यू लेने लगे साइड में, जो कि जस्टिफाई नहीं था इनका जो बेस बोल रहे थे उस पे। ठीक है, और बताओ। और बताओ। क्या समझ में आ रहा है थ्योरी से? ये डिवीजन ऑफ लेबर में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अच्छा, ये देखो, अनोमिक में इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो इनकी जो बेसिस था, थ्योरी का जो बेसिस था कि एक तो ये सोसाइटी को सुप्रीम बता रहे थे, प्लस ये एम्पिरिकल रिसर्च की बात कर रहे थे, दोनों से ही डाइवर्ट हो गए, राइट। सेकंड, इन्होंने प्राइमरी इंटरेस्ट किसमें दे दिया? इंडिविजुअल में, देन सोसाइटी में, राइट। टॉप डाउन थ्योरी है
ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी इंटरेस्ट में किसमें दे दिया, उनका इंडिविजुअल में। और देन सोसाइटी, देन ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर को इन्होंने क्या कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, अंडरप्ले कर, ही आल्सो अंडरप्ले इकोनॉमिक फैक्टर। अब सोसाइटी में ये कहते हैं, इनका मेन जो रीजन ऑफ लेबर में था कि सोसाइटी जो काम कर रही है वो सोसाइटी काम कर रही है सोशल फैक्टर के बेसिस पे, लेकिन ये कह रहे जो वो क्रिटिक्स कहते हैं कि सोसाइटी मेजरली इकोनॉमिक, आप किसी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो तो वहां आप रिलेशन बनाने काम करने नहीं जा रहे हो, आप पैसे के लिए काम करने जा रहे हो। दैट मीन्स इकोनॉमिक फैक्टर सबसे पहला फैक्टर है प्रेजेंट सोसाइटी में। और डर्कहाइम क्या कह रहे थे, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे। डर्कहाइम कह रहे थे नहीं, सोशल इंटरेक्शन, सोशल कोऑर्डिनेशन ये फैक्टर है। मतलब सोसाइटी बेसिस पे बात आ गई तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात करने लगे, इकोनॉमिक फैक्टर को ये अंडरमाइन करने लगे क्रिटिक्स, ठीक है। देन ये बात करते हैं आपकी कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी कह रही है कि कन्फ्लिक्ट जो थ्योरी वो थे, कन्फ्लिक्ट थ्योरी जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह, वो कह रहे थे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, लेकिन इनइक्वालिटी किससे जाएगी, रिवॉल्यूशन से और रिफॉर्म से जाएगी। डर्कहाइम कह रहे थे इनइक्वालिटी जो है वो इनएविटेबल है सोसाइटी में, वो रहेगी, इट इज फंक्शनल, क्योंकि ये फंक्शन की बात कर रहे थे। जब व्हेन इट कम्स टू इनइक्वालिटी, डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो अ इनइक्वालिटी, राइट। तो कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि इनइक्वालिटी और डिवीजन ऑफ लेबर विल रिप्लेस बाय रिवॉल्यूशन, लेकिन ये क्या कह रहे थे, इट इज इनएविटेबल इन सोसाइटी, इट इज नेचुरल। जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में हो रहा है दैट इज नेचुरल एंड इज इनएविटेबल, ये अनिवार्य है, इतना होना, ये रहेगा, ठीक है। देन कुछ स्कॉलर बोल रहे थे कि डर्कहाइम ने जो ऑफर दिया है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके लिए प्रॉब्लम का क्या कह रहे थे ये, कि ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो जाएंगी, आपकी विथ टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो इससे क्या हो रहा है, अगर आपका डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता जाएगा तो लोग आपस में क्या हो जाएंगे, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। अगर डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग आपस में क्या करेंगे, एलिनेटेड फील करेंगे, एलिनेटेड काम से, एलिनेटेड सेल्फ से, एलिनेटेड उस वर्क प्लेस से, उसकी वजह से क्या होने लगेगा, फिर आप उसको हटा नहीं सकते, राइट। तो डर्कहाइम, तो फिर आप में सोसाइटी में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कियोस्क और बढ़ेगा। सिंपल सी टर्म में समझो कि डिवीजन ऑफ लेबर एज पर डर्कहाइम क्या कह रहे थे, कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सोसाइटी में नेचुरल है और इनएविटेबल है। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे क्रिटिक्स आते हैं, वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर अगर बढ़ेगा तो ये फीलिंग ऑफ कंपटीशन बढ़ाएगा, which further leads to feeling of alienation. alienation मतलब कि अलगाव की फीलिंग, कि मैं अपने से ही, मुझ में लगेगा कि मैं कोई काम मुझे दिया है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये टॉप कर रही है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुद से ही कंपटीशन आने लगा, फिर मैं इनसे भी जेलस फील करने लगा क्योंकि ये भी क्या कर रही है, ये टॉप कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से आपस में सोसाइटी में क्या होगा, क्योस क्रिएट होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी का जो पीसफुल एग्जिस्टेंस है उसको हैम्पर कर रहा है, क्लियर। और ये बोल रहे हैं अनिवार्य है, मतलब इनएविटेबल है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती है कि ये रिप्लेस किया जा सकता है किससे, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होगा, कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, वो बोलेंगे कि सोसाइटी इज डायनेमिक इन सोसाइटी इज डायनेमिक। तो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी टू प्रेजेंट सोसाइटी चेंजेस हुए हैं, और इतने चेंजेस होने के बाद अब आगे क्या आएगा, एक सोशलिज्म आएगा, इक्वलिटी सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी आएगी, इक्वलिटी इन सोसाइटी आएगा, और किसके थ्रू आएगा, रिवॉल्यूशन के थ्रू आएगा, राइट। तो सोसाइटी फिर से, और फिर वही स्टेज साइकिल की तरह घूमता रहेगा। ये कार्ल मार्क्स हम पढ़ेंगे, इसके बाद डर्कहाइम के बाद उसमें बात होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एमिल डुर्कहाइम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फेस एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, राइट, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे चीज तो आपको एक बार खुद से भी पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली। कल या कल आपको हैंड आउट दे दूंगी, खुद से भी पढ़नी पड़ेगी। आप नंबर ले लो, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उन लोगों को ऐड कर लेना, तो मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी उसमें। आपको बोल रही कोई भी एक कर लो। व्हाट्स योर गुड नेम? अर्चा, अर्चा, ओके। आपका? प्रांशी, तनु, हर्षिता,
कुंदन, चिन्मय, सॉरी यशस्वी, संदीप, उदित, मुदित, MUDIT, ओके, मानशा, मीमांशा, ओके, बड़े यूनिक नेम है यार, आर्चा, मीमांशा, यशस्वी, हर्षिता, प्रांशी, काफी यूनिक नेम रखे हैं, लड़कों के सबके कॉमन ही चलता है। अच्छा, यहाँ पे अब छोटा सा फैक्टर बताती हूँ। मैंने आप सबसे नाम पूछे, आप सबने मुझे नाम बताया, अगर मैं पहली बार में ही टोक देती व्हाट्स योर फुल नेम, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको अगर इंट्रोडक्शन क्लास ली हो तो मैंने बताया था, इट मींस मैं नाम से आपके से कास्ट जानना चाह रही हूँ कि विच कास्ट यू बिलोंग। यस, ये सोसाइटी में मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, ये सोसाइटी में हम जनरली ऐसे ही तो मूव करते हैं, यस और नो, पूछते हैं कि नहीं पूछते। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे अगर हम ध्यान देंगे ना तो सोशियोलॉजी तो कुछ भी नहीं है फिर। क्लियर? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर कंप्लीट। हमारी एक थ्योरी बची हुई है रिलीजन, उसके बाद हम डरखाइम से रिलेटेड जितने भी P5Qs हैं वो एक बार चेक करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के कि क्या है। ठीक है, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को? चलो ठीक, थैंक यू। प्रांशी, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो अपने नंबर प्रांशी को शेयर कर दें तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, एंड मेक श्योर ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बना हुआ है फॉर सोशियोलॉजी पर्पस, नो पर्सनल मैसेजेस, एंड प्लीज नंबर को इधर उधर और ट्रांसफर नहीं करना है, शेयर नहीं करना है।